जीवन आसरा, मेरे शहंशाह मेरी आँखिया दे तारे। मैं ते बस हुण जी रहिया इक तेरे सहारे। मैं ते बस हुण जी रहिया इक तेरा सहारे। अठे पहर तेरा चढ़िया सरूर रे, चढ़िया सरूर रे। कण कण दे विच दाता तेरा ही नूर, तेरा ही नूर। अठे पहर तेरा चढ़िया सरूर रे, चढ़िया सरूर रे। कण कण दे विच दाता तेरा ही नूर, तेरा ही नूर। करांगी तेरी मैं बंदगी सारी जिंदगी, मेरे सतगुरु प्यारे। मैं ते बस हुण जी रहिया इक तेरे सहारे। मैं ते बस हुण जी रहिया इक तेरे सहारे। तू मेरा यस, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह का नमस्ते। हमारे पास आज वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन एनर्जी ड्रिंक सभी के पास होगा। तो हम हेल्थ और वेल्थ के लिए शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। आज हमें बहुत शानदार जानकारी मिलने वाली है। तो मैं मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम संजय तिवारी है और मैं एमपी हरदा हृदय नगरी के पास नर्मदा जी के किनारे से हूँ। और इस गुड न्यूट्रिशन को मैंने आज से 3 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने जब इसको यूज किया शानदार तरीके से, तो मेरा हेल्थ में बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। मेरा 21 केजी वेट कम हुआ। मेरी वाइफ का, जब उन्होंने यूज किया, वो गवर्नमेंट टीचर है, उनका वेट बहुत ज्यादा था, 118 किलो वजन था उनका, बहुत ज्यादा। पर हेल्थ को लेके परेशान थे, खाने पीने की जानकारी नहीं थी, कभी भी कहीं भी कैसे ही खाना। 46 साल की उम्र में मुझे वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन ये मिला। 46 साल में मुझे पता चला है कि आगे लाइफ स्टाइल मेडिसिन फ्री लाइफ में कैसे जीना है। तो हमने जब इसको यूज किया, मैडम का 42 केजी वेट कम हुआ, मेरा खुद का 21 केजी वेट कम हुआ। और ऐसे करके हमने हेल्थ लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया तरीके से यूज कर रहे हैं। देखो, जीवन में हम कभी भी जिए, कब तक जिए तो परमात्मा की कृपा है, लेकिन जब तक जिए स्वस्थ जिए, मस्त जिए, मेडिसिन फ्री लाइफ जिए। तो आज का सेशन बहुत बढ़िया शुरुआत होने वाली है। हमें आज जो हमारे इंटरनेशनल वेलनेस कोच जो हमें जानकारी देने वाले हैं, वो उन्हें 6 साल का अनुभव है कैसे हम मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं। और किसी भी काम की शुरुआत के लिए हम उस परमात्मा की याद करते हैं। तो सबसे पहले एक हम छोटा सा आपको एक मंत्र सुनाता हूं, उसके माध्यम से हम स्टार्ट करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशनम दीप ज्योति नमस्तुते। हमारे अंदर जो शत्रु है हमारा हेल्थ का, जो हम हेल्थ के प्रति एक्टिव नहीं है, पूरी दुनिया में हर व्यक्ति सारी मतलब सारी चीजों के ध्यान रखता है, लेकिन अपनी हेल्थ की बारी आती है तो आदमी पीछे हट जाता है। लेकिन ये 2-3 साल कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ हमें सब रखना है। तो हम, इसका मतलब है शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशनम दीप ज्योति नमस्तुभ्यम। मतलब हम जब तक जिए, स्वस्थ जिए, मस्त जिए, हमारा ध्यान रखे, हमारी सेहत का ध्यान रखे, हमारे परिवार का ध्यान रखे। क्योंकि अगर आपके पास सेहत नहीं है तो कोई काम की नहीं। आपके पास कितनी वेल्थ है, कितनी दौलत है, धन दौलत है, कोई काम की नहीं। तो सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा मिशन ही है, आओ चलो सेहत से सफलता की ओर। पहले सेहत पे ध्यान रखें, फिर आगे की ओर बात करेंगे। तो सेहत बहुत जरूरी है। तो हम, मैंने एक मंत्र सुनाया था कि शुभम करोति कल्याणम, मतलब हमारा शुभ हो। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशनम, मतलब हमारे हेल्थ के जो शत्रु हैं, कार्बोहाइड्रेट, बसा, फैट, इनको कम खाएं, कैलोरी को मेंटेन करके चले,
प्रॉपर खाना है हमारे शत्रु, क्योंकि लाइफ टाइम हमें इसी शरीर में रहना है। हम कोई ऐसे संत महात्मा है बहुत बड़े वो नहीं है कि परमात्मा बोलेंगे कि साहब ये शरीर खराब हो गया दूसरा दे दो, नहीं मिलेगा। जीवन भर इसके अंदर रहना है। जब तक जिए तो ऊपर वाला जाने, लेकिन जब तक जिए स्वस्थ जिए, मेडिसिन फ्री लाइफ जिए, ये हमारा मिशन है। इस मिशन में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेहत पहुंचाएं, ताकि सब पूरी दुनिया हमारे माध्यम से स्वस्थ हो। तो आज हमें जो जानकारी मिलने वाली है राहुल सर के द्वारा, वेलनेस कोच है, इंटरनेशनल वेलनेस कोच, जिनका 6 साल का अनुभव है कि कैसे हम फिट और स्वस्थ रह सकते हैं। तो आप सब तैयार है उसके लिए? तो अपने आप के लिए जबरदस्त ताली बजाइए। सबसे पहले तो अपने आप के लिए ताली बजाइए। और मैं देख पा रहा हूँ जिनका वीडियो बंद है वो कैसे जानकारी ले पाएंगे, कैसे उनको ब्लेसिंग मिलेगी। तो अपना 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 वीडियो चालू करिए, सब स्वस्थ और मस्त होकर रखिए, अपना फर्स्ट क्लास एवरेज बना के रखिए अपने पास। इसके माध्यम से आपको एनर्जी लिए। अच्छा, पेन डायरी किन किन के पास है? मैं देख पा रहा हूँ पेन डायरी किन किन के पास है। पेन डायरी, क्योंकि आज जो हमें बहुत शानदार अनुभव मिलने वाला है, तो सब पेन और कापी लेके भेजे और एक एक चीज को नोट्स बनाए। क्योंकि जीवन में अगर हम सुन रहे हैं मेरी बात या सर की बात सुनेंगे तो वो कुछ देर, 1 दिन 2 दिन 4 दिन याद रहेगी, लेकिन लिखा हुआ जिंदगी भर याद रहेगा आपके पास। जब भी खोल के देखेंगे कि राहुल सर ने बताया था, ये बताया था, तो आपको याद रहेगी। इसलिए प्रॉपर नोट्स बनाइए, एक एक चीज को नोट्स बना के रखना है, क्योंकि ये सेहत के बारे में है। अभी 2 साल से लोगों को जानकारी मिल गई कि अगर सेहत नहीं है तो कोई काम की नहीं है। तो इसलिए सेहत का ध्यान रखे, अपने और अपने परिवार का। तो आज हमें बहुत शानदार नॉलेज मिलने वाला है कि हम कैसे जीवन भर मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं, सेहतमंद रह सकते हैं। तो पेन कापी रखिए और अपने आप के लिए जबरदस्त तालियां बजाइए। सबसे पहले तो अपने आप के लिए ताली बजाइए, क्योंकि आप गुड, बहुत सही जगह पे और सही प्लेटफॉर्म पे हो। ये आज बहुत सारे लोग होंगे, आज तो संडे है, चलो 1 घंटे सोते हैं, आधी घंटे 9 बजे उठेंगे, 10 बजे उठेंगे आज। लेकिन आप बहुत खुशकिस्मत लोग हैं, 830 लोग हो गए हैं। अभी देखिए कि आपके और परिवार सहित, मैं वो देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं। तो आप अपने परिवार को भी बिठाइए, पूरे परिवार के साथ बैठिए, क्योंकि 1000 लोग होने के बाद में ये फुल हो जाएगा। उसके बाद आप जूम पे भी, वो उस पे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो सारे परिवार के साथ आप जानकारी लीजिए, बहुत बढ़िया जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि हम सेहतमंद रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। एक एक व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाना है। तो सभी लोग प्रॉपर जानकारी के लिए तैयार हैं, तो अपने आप के लिए जबरदस्त एक बार ताली बजाइए। और जिन्होंने ये लिंक आपको दिए उनके लिए भी एक बार ताली बजाइए जबरदस्त तरीके से। ताली में देख पा रहा हूँ, ताली बजाइए, सभी लोग ताली बजाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि आप किसी के लिए ताली बजाएंगे तो एक दिन आपके लिए भी पूरी दुनिया ताली बजाएगी, क्योंकि यह सेहत का मामला है। स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, जीवन में हर एक क्षण स्वस्थ रहना है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। आप बदले या नहीं बदले, समय जरूर बदलता है। तो हम सेहत के मिशन में है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पूरी दुनिया को सेहतमंद रखना है। तो आप सब तैयार हैं? तो मिलाइए मेरे साथ आपके हाथ से हाथ। चलिए, मैं देख पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ अगली स्क्रीन पे। सब लोग मिलाइए हाथ, ये सेहत का मामला है। आज ऊपर वाला जिसको भी आप मानते हो, अल्लाह, खुदा, भगवान, जिसको भी मानते हैं, वो तैयार है आपको आशीर्वाद देने के लिए कि आप जब तक जियोगे, जब तक तो ऊपर वाले की इच्छा, लेकिन सेहतमंद जियोगे, स्वस्थ जियोगे, मस्त जियोगे। तो चलिए हाथ मिलाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोगों को तथास्तु। ऊपर वाला एक ही बात बोलता है। आप सोचोगे आज तो संडे में को 11 बजे सो के उठना है, बोलेगा तथास्तु 12 बजे उठो, कोई मना नहीं करने वाला है। आप बोलोगे नहीं, संडे हो या मंडे हो, मुझे इस शरीर को जिसमें परमात्मा ने दिया है इसको सेहतमंद रखना है, तो वो जरूर बोलेगा तथास्तु 6 बजे उठो, 5 बजे उठो। 1 घंटे कहीं भी रहो, कोई भी बिजनेस करो, कुछ भी करो, लेकिन 1 घंटे अपने शरीर को देना जरूरी है, क्योंकि सेहत का मामला है। ऊपर वाला दूसरा शरीर कभी जीवन में नहीं देगा। यही शरीर में रहना है, इसको सेहतमंद रखना हमारी जवाबदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। तो ठीक है, चलते हैं हम आगे मिशन के लिए। तो सब तैयार है पेन और डायरी के लिए? आज हमें बहुत ही शानदार जानकारी मिलने, एक एक पॉइंट नोट कीजिए, एक एक पॉइंट नोट कीजिए। और अपना वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन आप सभी के पास होगा। एक सिप लीजिए, मैं भी लेता हूँ, आप भी लीजिए। बताइए कौन कौन के पास है? मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों के पास है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। कमलेश शर्मा जी, बीजी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब दिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास है हमारा वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन। इसको ले लिया तो आपका दिन बहुत शानदार जाने वाला है।
सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है। चाय और राय कभी नहीं रहना है, हमें यही लेना है और कई लोगों तक पहुंचाना है। तो बहुत बढ़िया, मजा आ गया, क्या बात है। इसको अंदर जाते ही पूरी दुनिया ऐसा लगता है कि हम बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत शानदार। तो ठीक है सर, बहुत बढ़िया तरीके से आज एक एक चीज को नोट्स करिए। और अब मैं इनवाइट कर रहा हूं हमारे आज के गेस्ट स्पीकर, जो आपको जिनको 6 साल का अनुभव है, और एक एक चीज पॉइंट नोट करिए बारीक से बारीक, क्योंकि ये सेहत का मामला है। पूरे परिवार के साथ बैठिए। तो थैंक यू। मैं इनवाइट करूंगा हमारे आज के गेस्ट स्पीकर राहुल धाकड़ सर। सभी ताली बजाइए जबरदस्त तरीके से, ऐसे नहीं आने वाले हैं, जबरदस्त ताली बजाइए। यस सर, वेलकम 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 सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू संजय तिवारी जी, वाकई अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया, फंटास्टिक। और मैं देख पा रहा हूँ लोग बहुत उत्साहित अपनी सेहत के बारे में जानने के लिए, और ऑलमोस्ट इस कॉल पे 1000 लोग आ चुके हैं लगभग, है ना, और कई सारे लोग यूट्यूब पे अवेलेबल हैं अभी, है ना। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे अभी हमारे संजय तिवारी जी बता रहे थे जो सेहत क्यों जरूरी है भाई, क्यों, है ना। वो एक ऐसा घर है जिसमें आपको जिंदगी भर रहना है ना। ये लाइन तो हमें समझ आती है, कई बार हम इसको बोलते भी हैं कि हाँ ठीक है हमको सेहत चाहिए, लेकिन उसके बारे में हम प्रयास नहीं करते हैं। तो कई सारी जानकारी अभी सर बता रहे हैं कि आने वाला 1 घंटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और 1 घंटे में आपको हो सकता है कई सारी जानकारियां आपको मिले, और हो सकता है ये जानकारी आपके पास पहले से भी हो, है ना। हो सकता है ये जानकारी जो आपको आने वाले 1 घंटे में मिलने वाली है ये आपके पास पहले से भी हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, जानकारी होने से कुछ नहीं बदलता। जानकारी होने से कुछ नहीं बदलता जब तक आप उसे अमल में नहीं लेकर आते हैं, जब तक आप उसे आपके खाने पीने की चीजों को आप बदलाव नहीं करते हैं, तब तक जानना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सबको पता है सुबह उठेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, अच्छा खाना खाएंगे तो सेहत रहेगी। कितने लोग करते हैं? क्या हमें नहीं पता? पता है हम सबको, है ना, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। तो जानकारी होना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ये 1 घंटे में आप एक डिसीजन लेने वाले हैं। लास्ट में ये 1 घंटे की कॉल के बाद आप लोग एक डिसीजन लेने वाले हैं कि आज से मेरी सेहत में मैं इतना बदलाव तो करने वाला हूं, आज से मेरे खाने पीने में ये बदलाव तो मैं करने वाला हूं, या आज से मैं इस तरह की अपनी लाइफस्टाइल, आज से मैं 1 घंटा जल्दी उठूंगा, आज से मैं अपनी सेहत के लिए 1 घंटा देने वाला हूं, आज से मैं रोज व्यायाम करने वाला हूं। जो एक्शन आप लेंगे अपनी सेहत के लिए, उसी से आपके जीवन में बदलाव होगा, राइट। और हो सकता है जानकारी आपके पास पहले से भी हो, लेकिन ये कॉल आज आपको मदद करेगी कि आप उसे डिसीजन में कैसे बदल सकते हैं। तो आप मेरे साथ हैं अपनी सेहत में बदलाव करने के लिए? यस, ओके। चलो ये बताइए कितने लोग इस कॉल पे ऐसे हैं जो अपनी सेहत में वाकई बदलाव चाहते हैं, वाकई सीरियसली सीरियसली? यस, हैंड रेस करिए, चलो जल्दी जल्दी हैंड रेस करिए। वाह, अमेजिंग 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 भाई, बहुत बहुत सारे लोग लगातार हैंड रेस कर रहे हैं। और वाकई अगर आप 1 घंटे के लिए इस कॉल पे आ चुके हैं ना, आपने 1 घंटा, वो भी संडे का, पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है संडे का 1 घंटा, अगर आज आपने निकाला है, आज आपने दिया है, तो यूं मान के चलिए आपकी सेहत में बदलाव होना जरूरी है ना। तो यहाँ पर हम लोग बने रहेंगे 1 घंटे तक, मैं आपसे यही करूंगा। और ऑलमोस्ट लगभग सभी लोग अपनी सेहत में बदलाव चाहते हैं जो कि लगातार हैंड रेस कर रहे हैं। तो मैं मेरे परिचय के साथ शुरुआत करता हूं। मेरा नाम राहुल धाकड़ है और मैं रामगंज मंडी, कोटा, राजस्थान से आप लोगों के बीच कनेक्ट हूं। और ऑलमोस्ट 4.5 ईयर एंड अबाउ मेरे को हो गया है इस कम्युनिटी में आए हुए। और सबसे पहले मैं भी आप ही की तरह था, जब इस कम्युनिटी में नहीं आया था मैं, तो आप ही की तरह था, वही उठता था, वही मेरा इससे पहले प्रॉपर्टी का काम हुआ करता था। तो मैं जो सुबह उठता था, है ना, जनरली मैं लेट उठता था, और मुझे ऐसा लगता था कि भाई सब कुछ अच्छा खासा तो है, अच्छा शरीर है ना, सब कुछ बढ़िया है, फाइनेंशियली भी ठीक है, तो हम क्यों जल्दी उठे, है ना, हम देरी से उठेंगे, है ना। और दिन भर वही उठना, 12 बजे तक हम दिन की शुरुआत करते थे। तो फिजिकली मैं कोई ज्यादा वो नहीं था, लेकिन मैं इस कम्युनिटी में आया मेरी वाइफ की वजह से। उनका वेट ज्यादा था। हमारे कोचेस जिन्होंने मुझे ये कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस कराया, इस अमेजिंग न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस कराया,
वो उन्होंने हमें बताया कि आप वेट लॉस कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो हम इस चीज के बारे में सोच नहीं रहे थे, लेकिन एक दिन इत्तेफाक से वो घर आए, उन्होंने मिसेज ने पूछ लिया तो उन्होंने बताया और इससे शुरुआत हुई। तो इस अमेजिंग न्यूट्रिशन के को जो लिया गया, करीबन उसके 3 महीने बाद तक, 3 महीने तक मैंने इसको टच भी नहीं किया, क्योंकि दवाई कौन खाएगा। पहले हम लोग क्या समझते हैं, दवाई समझते हैं, है ना। तो दवाई कौन खाएगा, जो बीमार है। दवाई तो वही खाएगा ना जो बीमार है। तो हम लोग इस चीज को क्या समझ रहे थे कि एक दवाई है जिसको जो बीमार है वही खाएगा। तो मेरी वाइफ ने अमेजिंग 14 kg वेट लॉस किया, और उसके बेसिक हेल्थ इश्यूज जो जनरली फीमेल्स के अंदर आ जाते हैं, लाइक पीसीओडी, लाइक घुटने दर्द करना, हेडेक रहना, डाइजेस्टिव हेल्थ को खराब हो जाना, है ना, ये सब लगातार उसको माइग्रेन का प्रॉब्लम था। तो अचानक से जैसे ही ये न्यूट्रिशन उसने इस्तेमाल करना शुरू हुआ तो उसके सारे रिजल्ट आना शुरू हुए। तो हम लोग वेट को टारगेट कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि जो वेट था ना वो हमें लगता है कि हम इतना तो होना चाहिए, क्योंकि खाते पीते घर के हैं भाई, इतना तो होना ही चाहिए, है ना। जैसे हम लोग मानते हैं ना, थोड़ा वेट तो होना चाहिए भाई, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ डेफिनेशन क्या होती है पता है आप लोगों को, हमारे डेफिनेशन ये होती है कि जिसका जितना मोटा पेट वो उतना मोटा सेठ। आदमी सेठ लगता ही नहीं है जब तक पेट बाहर ना हो, है ना। ऐसा हमारे, जब मैं गांव में रहता था तो हमारे यहाँ 4-5 आदमी बहुत ओवरवेट थे, और इत्तेफाक से पता है सब लोग उनको सेठ जी बुलाते थे, है ना। ऐसे आपके साथ भी होता होगा जब मैं छोटा था, है ना। लेकिन आजकल क्या हो गया पता है आप लोगों को, अगर पेट बाहर है तो बीमारियों का इन्विटेशन है, वो पत्रिका छप रही है ना, किस चीज की, बीमारियों की, है ना। तो यहाँ पर आज कई सारी मायने बदल गए हैं सेहत के। तो इस तरह से हमारी शुरुआत हुई, और 3 महीने तक मेरी वाइफ ने वेट रिड्यूस किया। और जब रिजल्ट आया तो मैं कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ उससे, क्योंकि हमारा कोई गोल नहीं था, वो तो जबरदस्ती हमारे कोचेस के द्वारा दे दिया गया और ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, है ना। लेकिन मैं आप ही की तरह आज, जैसे कि आपके जो कोचेस होंगे जिन्होंने भी आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, इसी तरह मुझे भी मेरे कोच ने एक दिन इनवाइट किया इस मीटिंग के ऊपर। तब इस तरह का जूम टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करता था, और हम लोग फिजिकली एक मीटिंग में गए, जहां पे मुझे समझ आया कि ये एक खाना है। उससे पहले मैं क्या समझ रहा था, ये एक दवाई है। लेकिन उस दिन के बाद मुझे ये समझ आया कि ये खाना है, और जो हमारे शरीर में आज नहीं मिलता हमें हमारे खाने पीने की चीजों में, ये न्यूट्रिशन जो है, तो हमें अलग से लेना चाहिए। मुझे एक दिन वो समझ आया और मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू हुआ, तो मेरी बॉडी के अंदर भी अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आया, अमेजिंग रिजल्ट आया। और मैं आपको बताऊं मैं पहले कैसा दिखता था, तो आप लोगों को स्क्रीन शेयर होएगा। मैं जब 2017 में दिसंबर में आया इस कम्युनिटी में, तो कुछ इस तरह का दिखता था। स्किन खराब हो चुकी थी, क्योंकि खाने पीने पे कोई कंट्रोल नहीं था, है ना। मेरा कमर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया था, और मैं लकी हूं कि बढ़ना शुरू ही हुआ था, है ना। 34 इंच कमर था, हाइट मेरा 158 है, 168 है सॉरी। तो 65 मेरा वेट था उस समय पे। और ये दिसंबर 17 की बात है जब मैं इस तरह का दिखता था। और मेरे साथ क्या फूड पॉइजनिंग का बड़ा इश्यू था। जब भी मैं अगर आधी चपाती भी ज्यादा खा लेता था तो मुझे दिन भर मेरे फूड पाइप में जलन होती थी, डाइजेशन खराब हो जाता था। तो मैं डरता था ज्यादा खाने से, है ना। मैं डरता था इसलिए कि मुझे कचौरी समोसा फास्ट फूड नहीं खाने, क्योंकि मुझे वो डाइजेस्ट नहीं होते थे। तो मेरा डाइजेशन सिस्टम इतना वीक हो चुका था धीरे धीरे, है ना। और सुबह उठते थे तो बेड टी, है ना, हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब एक कल्चरल प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम नहीं कहें, कल्चरल प्रॉब्लम है ना। क्योंकि हम टीवी में देखते हैं बिस्तर में चाय आती है, साहब रजाई उठते हैं, है ना। तो हमारे बच्चे क्या बोलेंगे, बिस्तर में चाय लाओ, तो वो अपने आप को फील करते हैं कि हाँ हमारा कोई स्टेटस है, राइट। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, बिस्तर में चाय पीता था, मतलब मैं कुल्ला भी नहीं करता था, पता है आपको, बिस्तर में ही चाय पीता था। और वहां से दिन भर के 8 से 10 चाय पी जाना, जो भी दिन में लगे कि ये खाना है वो खाना है। और जो भी एनर्जी कम पड़ती थी हम चाय पी लेते थे, एनर्जी फिर कम पड़ती थी हम कुछ और खा लेते थे। तो ये खाने पीने का जो परिणाम था वो इस तरह से हो गया था। लेकिन थैंक्स कहना चाहूंगा मेरे कोच को और कम्युनिटी को, कि जिन्होंने मुझे मदद की मेरे को ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करने में। ये और 1 साल बाद में कुछ इस तरह का आया, मेरी कमर कम हुई, और उसके 1 साल बाद में फिर इस तरह से हूं, और आज लगभग 4.5 ईयर बाद में इस तरह से, है ना। तो क्या चाहते हैं इस तरह का बदलाव, आप चाहते हैं? यस। तो आज आपको क्या करना है, एक डिसीजन लेना है। एक डिसीजन इस कॉल के बाद लेना है कि यस, आज के बाद मैं थोड़ा सा बदलाव करूंगा। थोड़ा थोड़ा बदलाव जब आप करेंगे ना, तो एक दिन बहुत बड़ा, एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा। एक दिन में सेहत खराब भी नहीं होती है, और एक दिन में सेहत अच्छी भी नहीं होती है। एक दिन समोसा खा लेने से पेट बाहर नहीं आता,
लेकिन रोज रोज खाने से जरूर आता है ना। एक दिन पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, वड़ा पाव खाने से कुछ नहीं होता, लेकिन रोज रोज खाने से ना हम भी वड़ा पाव जैसे हो जाते हैं, राइट। तो एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आज आप जो डिसीजन लेने वाले हैं उससे आने वाले समय में आपके जीवन में सेहत वाइज सकारात्मक बदलाव जरूर मिलने वाले हैं। तो मैं इस कम्युनिटी में आया था तो कुछ इस तरह से था, और मैंने अमेजिंग यहाँ पे हेल्थ के रिजल्ट लिए हैं। स्किन का मेरे को बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मैं आपको बताऊं, जब मैं इस कम्युनिटी में से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो मेरी सेहत के साथ साथ स्किन इतनी खराब थी कि सर्दियां मेरे लिए बहुत ही मुश्किल निकलती थी। पता है, मैं हार्ड लोशन जो होते हैं ना हमारे यहाँ, लाइक जैसे बोरोप्लस, वैसलीन, ऐसे पाउच पॉकेट साइज के मैं जेब में ही रखता था, क्योंकि हर 2 घंटे में मॉइस्चर गायब। कितना भी बढ़िया क्रीम लगा लो 2 घंटे में वो गायब, है ना। इतना ड्राई स्किन थी सर्दियों में, और उसके उल्टा गर्मियों में उतना ही ऑयली स्किन होती थी। सब कुछ उल्टा पुल्टा था, सब कुछ गड़बड़ था, क्योंकि खाना सही नहीं था। लेकिन जब से मैंने अमृत को इस्तेमाल करना शुरू किया है, क्या बोलेंगे इसको, खाना नहीं बोलेंगे, अमृत बोलेंगे, अमृत को इस्तेमाल करना शुरू किया, ये अमेजिंग चेंजेस आए। और मैंने आपको मेरा बिफोर आफ्टर दिखाया। आज मैं कुछ भी नहीं लगाऊं, कुछ भी, तो भी मेरे अंदर जो है, लोग बोलते गोरे कैसे हो रहे हो भाई, अरे आप सब लोग सुनते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा तन और मन। मंदिर ढोकने से कुछ नहीं होएगा तो सही, वो अपना एक मैटर है। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं अरे साहब मेरी ये सेहत अच्छी हो जाए, वो सेहत अच्छा हो जाए। तो हम अगर अच्छा खाएंगे तो यहां पर हमारी सेहत में बदलाव होना तय है। तो आप सब लोग अच्छी सेहत में आज यहाँ पे जो बदलाव चाहते हैं, आप लोगों ने हैंड रेज किए, कितने सारे लोग अपनी सेहत में बदलाव चाहते हैं। अगेन आई रिपीट, ऐसे रेज नहीं करना है, इस तरह से हाई करिए। चाहते हैं बदलाव, आप चाहते हैं, नहीं हैंड रेज नहीं करना है, कर लिया है ना, इस तरह से, क्योंकि वो टाइम हमारा कंज्यूम करेगा। यस, वाह, सभी लोग बदलाव चाहते हैं। अगला सवाल मेरा आप लोगों से है, कब तक? कब तक? कई लोगों से मैं मिलता हूं तो उनका जवाब होता है 2022 सेहत अच्छी हो जाए, क्योंकि यहां हमारे बच्चे की शादी है ना। कुछ लोगों का रहेगा कि अगले साल हमारी एनिवर्सरी है जो कि 25वीं है, और तब तक तो मुझे फिट रहना है। क्या तब तक? कुछ लोगों का ऐसा ड्रीम हो सकता है कि बच्चों की शादी हो जाए, या उनके बच्चों की हो जाए, पोते हो जाए, भाई तब तक हमें स्वस्थ रहना है ना। कुछ लोगों को 2025, 30, 35, 40, 2045, 50, कब तक स्वस्थ रहना है आप लोग? जिंदगी भर, जिंदगी भर स्वस्थ रहना है। अगर आप जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहते हैं, जिंदगी भर, है ना, तो ये बॉडी जो भगवान ने हमें दी है, ये जो शरीर भगवान ने हमें दिया है, इसका ध्यान हमें कब तक रखना पड़ेगा? जिंदगी भर रखना पड़ेगा, है ना। हम कितनी भी अच्छी बाइक खरीद लें, कितना भी अच्छा कार खरीद लें, कितना भी अच्छा हम घर खरीद लें, है ना, वो कब तक अच्छा रहेगा? जब तक आप उसका ध्यान रखोगे, जब तक आप उसका ध्यान रखोगे। अगर आपने अच्छी कार खरीद ली, अगर टाइम पे आप सर्विसिंग नहीं कराओगे, मेंटेनेंस नहीं कराओगे, तो क्या वो उतना अच्छा चलेगी? नहीं चलेगी, है ना। लेकिन हम, पता है, उधर पेट्रोल कार में हम डीजल नहीं डलवाते हैं। वो 10-15 लाख रुपए की कार में, पेट्रोल कार में हम गलती से भी डीजल नहीं डलाते ना, और गलती से भी डल जाए तो हम उधर ही टैंक खाली करवा देते हैं, और इधर हम डाले जा रहे हैं, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है वो भी हम डाले जा रहे हैं, है ना, वो भी हम डाले जा रहे हैं। और वहां अगर हमें लगता है कि हमारा कार खराब हो सकता है ना, क्योंकि हमारा कुछ पैसे का लॉस होगा, यहां जिंदगी का लॉस होता है, लेकिन हमें उसको पता नहीं, हमें उसका अंदाजा नहीं हो पा रहा है ना। लेकिन पता है, सेहत के बारे में बोला जाता है कि सेहत का आपको जो असली मायने है वो तब पता लगते हैं जब आप इसे खो देते हैं। सेहत के असली मायने आपको तब पता लगते हैं जब आप इसे खो देते हैं। और आप लोगों से मिलने गए होंगे, जब भी हॉस्पिटलाइज लोग होते हैं तब हम उन्हें मिलने जाते हैं, तो वो वहां पर उनके आंखों में आंसू होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है ना, ऐसा हो गया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन पता है, दुनिया बाहर आके उधर ही एक आजकल एक व्हाट्सएप एक मैसेज वायरल हो रहा है कि लोग है ना अस्पताल में भर्ती होते हैं, और जो लोग मिलने जाते हैं वो कचौरी समोसे खाते हैं, और जो भर्ती है वो जूस पीता है, फिर जूस पीता है जो बाहर आ जाता है, और जो समोसे खाते हैं फिर वो बेड पे चले जाते हैं, है ना। फिर वो बेड पे चला जाता है, फिर वो जूस पीते हैं वापस से, और बाहर वाले जो मिलने आते हैं फिर वो समोसे खाते हैं, है ना। फिर वो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है, और बाकी सब मोह माया है, इस तरह का एक मैसेज। तो मैं बहुत खुश हुआ, वाकई देखो लोग कितना, लेकिन पता है ये लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनको मजा आ रहा है,
लेकिन जिंदगी मजा नहीं है भाई। मजा आपको तब आ सकता है, ये जिंदगी हमें जो मिली है ना, लाइक फॉर ए वेकेशन। भगवान ने आपको ये शरीर दिया है, आप इस धरती पे एक वेकेशन मनाने के लिए आए। वो वेकेशन 25 साल तक का हो सकता है, 40 साल तक का हो सकता है, 50 साल तक का हो सकता है ना, 70 साल तक का हो सकता है। अब इस वेकेशन को आप कैसे एंजॉय करना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के साथ, है ना, घुटनों के दर्द के साथ, पीसीओडी के साथ, है ना, अच्छे खासे हेयर फॉल के साथ, है ना, यस, स्किन खराब हो जाने के साथ, कमर दर्द के साथ, हेडेक के साथ, माइग्रेन के साथ ये वेकेशन पे एंजॉय करना है, तो क्या एंजॉय कर पाओगे आप? हैं? आप कितने भी अच्छे कुल्लू मनाली शिमला और किधर भी चले जाएं फॉरेन ट्रिप पे, लेकिन अगर आपको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, पीसीओडी की टैबलेट अगर साथ ले जानी पड़ रही है ना, कोई फायदा ही नहीं है, इधर घर ही रहो, कोई फायदा नहीं है ना। लोग बड़ी बड़ी कार खरीदते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, लोगों को वो गाड़ियां है ना घूमने के कम काम आती है और अस्पताल ले जाने के ज्यादा काम आती है, फायदा क्या? अभी पिछले दिनों में एक मेरे परिचित हैं, एक आंटी हैं, मैं उनके घर गया मिलने उनसे, है ना, तो उन्होंने नया घर बनाया, तो बड़ी एक्साइटेड होके मुझे घर दिखाने लगे। देखो हमने ऐसा बनाया, ये ऐसे फर्स्ट फ्लोर पे ऐसा ऐसा है, किचन इतना अच्छा बनाया, ये ऐसा सेट बनाया, है ना, इतना बड़े बड़े बाथरूम बनाए, है ना, यस। और उसके बाद सेकंड फ्लोर लेके गए, वहां पे भी बनाया, ऐसा बालकनी है, ऐसा, है ना, ये पेंट करा, ऐसा झूमर लगाया, सारी चीजें बताई उन्होंने। और थर्ड फ्लोर पे वो मुझे ले जाने लगे, लेकिन बीच में जो होता है ना, जो हमारा सीढ़ियों के बीच राउंड अप होता है थोड़ा सा, वहां जाते जाते उनकी सांसें फूल गई साहब, है ना। और वो मेरे को क्या बोले फाइनली, क्या बेटा आप देख के आ जाओ ऊपर, है ना, ऊपर क्या है। तो मैंने उनको बोला, आंटी फायदा क्या है, आपने इतना 50-60 लाख रुपए इस घर में लगाए, है ना, और आप उसको खुद देख नहीं पा रहे हो। आपने इतना पैसा इस घर में लगा दिया है और आप उसको खुद देख नहीं पा रहे हो। सोचो अगर थोड़ा सा आप अपने शरीर का ध्यान देते, घर थोड़ा एक फ्लोर कम बना लेते, है तो कैसा होता, है ना। तो आज हमें एक डिसीजन लेना है इस कॉल के बाद कि हमें, चाहे हम दूसरा काम थोड़ा कम कर ले, लेकिन इस शरीर का ध्यान हमें जिंदगी भर रहना है, क्योंकि ये बॉडी में आपको जिंदगी भर रहना है। भगवान ने ऐसा शरीर नहीं दिया। इसके साथ साथ पता है, कई बार हम लोग इसका टेक केयरिंग कैसे समझते हैं, पता है आपको? इसका टेक केयर हम समझ, सुबह सुबह नहा लो अच्छे साबुन से, हम लक्स से नहीं नहाएंगे, हमाम से नहाएंगे, है ना, डव से नहाएंगे, ये शैम्पू लगाएंगे, उसके बाद ये डीओ लगा के, और हमारी कुछ बहनें हैं तो पार्लर वार्लर लगा जाके और बढ़िया तैयार होती, इसी को हम बॉडी टेक केयर बोलते हैं, पता है आप लोगों को? क्योंकि हमें टीवी में ऐसा ही बताया जाता है कि बॉडी टेक केयर मतलब एक डीओ लगा के निकलो तो अच्छा टेक केयर। लेकिन मुझे बताइए, वो डीओ कहाँ लग रहा है? आपके ऊपर लग रहा है ना। आपके पास जो हार्ट है उसका क्या, जो लीवर है, लो किडनी है, जो आपके पास स्टोमक है जहां पे लो ट्रेवलिंग होती है गैस की, उसका क्या है भाई? हाँ, तो इतने सारे ऑर्गेन्स है, अगर वो लगातार अपन उसका ध्यान नहीं देंगे तो क्या होएगा? वो खराब होते जाएंगे, है ना। यहाँ पर आप देखो कितनी भी बढ़िया आप गाड़ी खरीद लो, उसमें एक सीट अगर उस पे कवर नहीं चढ़ा हो, एक सीट पे कवर ना चढ़ा हो अंदर, जो हमारी फ्रंट रो में सीट होती है, तो कैसा लगेगा आपको, है ना। आप सोचो आपके पास बहुत अच्छा है सब कुछ अंदर, लेकिन हमारा एक किडनी थोड़ा कम काम कर रहा है, कैसा लगेगा? आप, हमारी बहनें यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा दिख रही हैं, बहुत अच्छा सैंडल खरीदा आपने, बहुत अच्छा, अभी उसमें कुछ कील चुभ रही है नीचे, है ना, एक रुपए की एक अल्पिन नीचे लग गई है और वो चुभ रही है आपको, या फिर बाय डिफॉल्ट वो चुभ रही है ना, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया, कैसा लगेगा? कुछ बेनिफिट मिल पाए, कुछ फायदा मिला, कुछ एंजॉय करोगे आप उसका? नहीं कर पाओ, है ना। तो हमें इस जीवन में, अगर हमें जिंदगी का वाकई एंजॉय करना है, अगर हम जो भी करना चाहते हैं, हम स्पिरिचुअली कुछ करना चाहते हैं, हम लोग सोशलाइज कुछ करना चाहते हैं, फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम हमारे घर परिवार या इवन नियर एंड डियर जो भी के लिए कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें अपने आप के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आप फिट रहेंगे, तो ही आप दुनिया को कुछ कर पाएंगे, है ना। मैंने कहीं सुना था कि सेहत जो हमारी होती है ना, सेहत, है ना, उसको इस दुनिया में एक नंबर पे रखा गया। सुना तो हम सब ने, पहला सुख निरोगी काया, सुना है ना हम लोगों ने, पहला सुख निरोगी काया, तो उसको एक नंबर पे रखा गया है। उसके बाद अगर आपकी अच्छी लड़की से शादी हो गई है, अच्छी घरवाली मिल गई या हस्बैंड मिल गया आपको, तो एक नंबर और आपको, एक जीरो उसके आगे लग जाता है। तो आपको कितना, आपके पास एसेट हो गई, प्रॉपर्टी हो गई आपकी 10, है ना। उसके बाद आपको अच्छे जो है
फैमिली मिल जाती है, और है ना, तो एक बच्चे मिल जाते हैं तो एक जीरो और जोड़ लो। आपके पास अच्छी जॉब आ गई है तो एक जीरो और जोड़ दो, मतलब लाइक 10,000 एसेट, है ना। फिर आपके पास जो है, मान लिया जाए आपके सारे रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, सब दुनिया में सब लोग आपके पास अच्छे हैं तो एक जीरो और जोड़ दो आप, है ना। आप धार्मिक बहुत अच्छे हैं, है ना, स्पिरिचुअली बहुत अच्छे हैं तो एक जीरो और जोड़ दो। आप जो है क्या बोलेंगे, हम जो भी हमें लगता है कि हम सोशलाइज बहुत अच्छे हैं, है ना, सोशली हम बहुत अच्छे हैं तो एक जीरो और आप जोड़ लो। आपके पास बहुत बड़ा घर है जो आपका ड्रीम हाउस है, एक जीरो और जोड़ दो। आप बहुत वेकेशन जाते हैं, आपका सपना भी है और आप घूमते भी हैं, एक जीरो और जोड़ दो। तो इस तरह से हमारी जो एसेट बनती है, राइट, हर जीरो आप जो भी आपके पास इस दुनिया में करने के लिए एक्स्ट्रा है और आप किए हैं, एक जीरो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। घर परिवार, फैमिली, बच्चे, वाइफ, हस्बैंड, पेरेंट्स, है ना, जो भी हमारे फैमिली में है, घर परिवार, कार, सब एक जीरो आप लगाते जाइए। लेकिन जिस दिन आगे का जो एक है ना, आगे का जो एक है वो चला जाएगा, जिस दिन वो आगे का एक हटेगा उस दिन सब जीरो हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा? वो घर, वो गाड़ी, वो बच्चे, वो बंगले, वो सब इधर ही रह जाने वाले, कुछ नहीं बचेगा, सब जीरो हो जाएगा। तो हम चाहे करोड़ों की एसेट जोड़ लें, लेकिन जिस दिन वो आगे का एक हटेगा उस दिन सब जीरो हो जाएगा। तो आज हमें उस एक के ऊपर काम करना है, राइट। किस पे काम करना है? एक के ऊपर काम करना है। तो अभी हम बात करते हैं हमारी सेहत क्यों खराब हो जाती है। आज ऐसा क्या हो रहा है भाई कि हमारी सेहत लगातार खराब हो रही है। हम सब लोगों ने पढ़ा है, हम लोग स्कूलों में पढ़ा है ना, किताबों में हम लोगों ने पढ़ा है कि सदियों से लोगों की उम्र एवरेज 100 ईयर रही है, 100 ईयर के आसपास, 120 या जो भी एवरेज हम 100 मान लेते हैं, है ना। 100 ईयर मतलब 1000 ऑफ ईयर पहले भी हम जाएंगे, सदियों पहले भी, तो भी लोग 100 साल जी रहे थे। 500 साल पहले, है ना, महाराणा प्रताप जी के जमाने में भी लोग 100 साल जी रहे थे। 200 साल पहले झांसी की रानी जी के जमाने में भी लोग 100 साल जी रहे थे। महात्मा गांधी जी के जमाने में भी लोग 100 साल जी रहे थे, है ना। 1950 में भी लोग 100 साल जी रहे थे। 1980 तक भी लोग 100 साल जी रहे थे, सही है कि नहीं, है ना। इवन कुछ लोग 1990 तक भी 100 साल जी रहे थे। लेकिन आप सोचिए, ये 20-30 सालों में ऐसा क्या हो गया कि लोगों ने जितना जिया नहीं, 30 साल जिए नहीं, और ऊपर से 40 साल घट गया। आज एवरेज उम्र कितनी हो गई है? 60-70। इसका मतलब क्या है, हम लोग 30 साल जिए नहीं, 1990 से 2021-22, 30-32 साल हम जिए नहीं, लेकिन हम 40 साल घट गए। इसका मतलब ये जो आबादी रही है, ये जो लोग रहे हैं इस टाइम पीरियड में, वो लोगों ने 30 सालों में 60 साल के जीवन को जिया है। कई लोग खुश होते हैं, अरे हमने इतने बदलाव देखे। अरे बदलाव नहीं देखे हैं भाई, हमने कितना जी लिया? 30 साल में आप 60 साल जी चुके, क्योंकि 30 साल तो ऊपर से कट हो गया, 30 साल नीचे से बढ़ गए आप, सही है कि नहीं। तो ऐसा क्या कारण है? तो सबसे बड़ा कारण है, ये 30 सालों में, ये 40 सालों के अंदर हमने हमारे खाने को बदल दिया है। हमारे खाने में इतना बदलाव हम लोग कर चुके हैं। पहले लोग घर से निकलते थे तो घर का खाना ही लेके जाते थे, है ना। अधिकतर लोग खुद का खाना खुद उगाते थे, बनाते थे सारी चीजें। लेकिन आजकल फास्ट फूड, है ना, और टीवी एडवर्टाइजमेंट एंड साथ ही साथ केमिकल, पेस्टिसाइड हमारे खाने में इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया है कि हमारा पूरी तरह से खाना खराब हो गया। सबको पता है जो हम सब्जियां खाते हैं उसमें केमिकल है। सबको पता है जो हम फल खाते हैं ना, वो दाल पक नहीं होते, वो कच्चे ही तोड़ लिए जाते हैं, है ना, वो कच्चे ही तोड़ लिए जाते हैं। अब मुझे बताइए, जो आम आपका पकने के बाद नेचुरली जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट आना था, पोषण आना था, वो आया ही नहीं, है ना। जो पपीता पकने के बाद पोषण उसमें बनना था, वो तो बना ही नहीं, है ना। तो हम लोग उसको केमिकल कार्बाइड वाला जो खा रहे हैं, उससे हमारी सेहत बनेगी नहीं, खराब होने वाली, है ना। पहले आपने देखा होगा, जब हम छोटे थे बच्चों, या मैं खुद जब बच्चा था, तो मैं किसी भी डॉक्टर के यहाँ में लेके जाते थे, तो वहां डॉक्टर के पीछे एक पेपर जरूर चिपका हुआ होता था और उस पर लिखा होता था, एप्पल इन अ डे डॉक्टर कीप अवे, मतलब कि एप्पल रोज खाओ, डॉक्टर दूर भगाओ। आजकल इसी डॉक्टर के पास मिलता है आपको? कहीं दिखा? है ना। जब उन्होंने वो पर्चा हटा दिया, क्योंकि उस एप्पल में अब आयरन नहीं बचा है, केमिकल पेस्टिसाइड आ गया है ना। तो ये बड़े कारण हैं जो पिछले 20-30 सालों में हमारे साथ हुए हैं। तो क्या अभी हम इनको बदल सकते हैं? हमारे हाथ में क्या है? या तो हम खुद हमारे खेत खरीदें, फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग करें,
हम जंगल में चले जाएं, है ना, लेकिन आज के दौर में ये पॉसिबल नहीं है। हम लाइफस्टाइल तो अच्छा चाहते हैं, है ना, हम दौड़ना भागना घूमना फिरना सब अच्छा चाहते हैं। तो अभी हमें करना क्या है? मेरी सेहत क्यों खराब हुई थी? क्योंकि मुझे लगता था कि मैं जो खा रहा हूं वो अच्छा है, लेकिन जब मैंने इस जाना और मैंने उसके बाद एक डिसीजन लिया बदलने का, तो ये जो अमृत है, ये जो न्यूट्रिशन है, ये दुनिया का जो नंबर 1 न्यूट्रिशन है, मैंने इसे सिर्फ इतना किया कि रोज मेरे खाने में शामिल किया, सुबह के नाश्ते के रूप में, और अमेजिंग बदलाव आना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि आप जो खा रहे हैं उसमें वो सब कुछ है ही नहीं। हमारे हार्ट है, उसको क्या चाहिए? समोसा, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, वड़ा पाव या ओमेगा 3? ओमेगा 3 चाहिए, है ना। हमारी जो आते हैं उसको ये सब चीजें चाहिए कि फाइबर चाहिए? भाई फाइबर चाहिए, है ना। इसी तरह हमारे पास जो लीवर है, किडनी है, हमारी स्किन जो है ना, जिसको हम अच्छा रखना चाहते हैं, इसको हमारे मैगी की जरूरत नहीं है, इसको हमारे नूडल्स की भी जरूरत नहीं है, इसको अच्छे प्रोटीन और विटामिन की जरूरत है, जो कि आज हमारे खाने में नहीं है। इसीलिए हम लगातार बीमार हो रहे हैं। तो हमें करना क्या है? ये जो अमेजिंग न्यूट्रिशन है, इसका हम रोज अगर अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपके अंदर बदलाव होना शुरू होते हैं, बदलाव। और मैंने फील किया है पिछले 4 सालों में, मैं आपको बताऊं, मैं एक सिंगल डे भी मैं डॉक्टर के पास नहीं गया। कितने भी बड़े दुनिया में त्रासदी हुई हो, हम लोगों को नहीं जाना पड़ा। हमें पता था पहले दिन ही कि हमारी इम्यूनिटी हाई है, हम रोज वर्कआउट करते हैं, इस हेल्दी कम्युनिटी के साथ करते हैं, इतने सारे लोग, हम जब एक साथ एक अच्छे हैप्पीनेस के माहौल के साथ रहते हैं तो हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, फिटनेस अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। इतना कॉन्फिडेंटली हम थे। क्यों थे? क्योंकि हम खाना भी अच्छा खा रहे थे, व्यायाम भी कर रहे थे, जो सेहत के 5 पिलर्स है, हम उस पर रोज रोज और रोज काम कर रहे थे। ये जो आपके कोचेस है जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, वो भी उस पर रोज और रोज काम करते हैं, इसीलिए इतना स्किन चमक रही है, इसीलिए वो इतना फिट फिट दिख रहे हैं, है ना। तो आप भी ये बदलाव कर सकते हैं। लेकिन ये जो लगातार ऐसा हो रहा है, जो हमारी पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है, हमारे साथ ये हो चुका है, हमारे शरीर को दवाइयों की जरूरत नहीं है। भाई मैं आपको बताऊं, दवाइयों की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम अच्छा खाना इसको नहीं देते। इसको खाने की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? खाने की जरूरत है, अच्छे खाने की जरूरत है। लेकिन हम लोग अच्छा खाना देते नहीं, है ना, क्योंकि हम तो हमारी जो मर्जी आएगी वो हम खाएंगे, ये 2 मिनट के टेस्ट के लिए, है ना। तो एक 2 टाइम नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर लिनस पॉलिंग। कौन है ये? 2 टाइम नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर लिनस पॉलिंग। इन्होंने डिक्लेयर किया है कि नियरली ऑल डिजीज कैन बी ट्रेस्ड टू अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। मतलब क्या है? हिंदी में आपको बताता हूं, कोई भी बीमारी का जो कारण है ना, आज वो बड़ी बीमारी है, लेकिन उसका जो कारण है ना, पैदा होने का कारण, वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। आज हमारा हार्ट कमजोर है इसलिए हमें बीपी हो गया है। आज को मत देखिए, किसी दिन उसको कमजोरी आई थी, किसी दिन उसको वो खाना जो मिलना चाहिए था, ओमेगा 3 एंड विटामिन एंड मिनरल्स, वो नहीं मिले थे और वो कमजोर हो गया। आपका वेट बढ़ रहा था, आपने ध्यान नहीं दिया और हार्ट पे असर आया और वो कमजोर हो गया। आज आपको दवाई लेनी पड़ रही है, लेकिन किसी दिन उसको जब कमजोरी आई थी तब हमने ध्यान नहीं दिया। आज हमारा लीवर किडनी बराबर काम नहीं कर रहा, हम दवाई पे शिफ्ट हो गए हैं, है ना। लेकिन किसी दिन उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए था वो हमने नहीं दिया। आज हमारी स्किन खराब हो चुकी है, लेकिन उसको जब विटामिन और प्रोटीन की डेफिशिएंसी थी तब तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो आज हमें क्या करना पड़ेगा? दवाइयां लेनी पड़ेगी। तो 2 टाइम नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर लिनस, उन्होंने ये कहा है, डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने अपनी किताबों में लिख दिया है कि बीमारी आज है लेकिन उसका कारण पोषण की कमी थी। तो आज की डेट में हम जो खाना खा रहे हैं, जिधर भी, चाहे दुनिया का कोई सा भी रेस्टोरेंट आप चले जाइए, वहां आप रोज अगर खाना खाते तो भी आपकी सेहत खराब होती है। अच्छे से अच्छा रेस्टोरेंट चले जाइए। तो हमें क्या करना है? हमारे खाने में भाई आजकल देखिए इतनी दौड़ भाग भरी जिंदगी है, इवन आधे रेस्टोरेंट तो इसलिए खुले हुए हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब कर रहे हैं। अभी शाम को खाना कौन बनाए? होता है ना, पंगा हो जाता है। भाई पहले तो हमारे जो बहनें थी, जो महिलाएं थी, वो हाउस वाइफ हुआ करती थी अधिकतर। तो ड्यूटी थी कि ठीक है साहब, हस्बैंड एंड मेल लोग जो है वो काम करेंगे, वाइफ जो है वो खाना बनाएंगी। तो उनका काम था, तो उनको कहना भी नहीं पड़ता था, खाना बनाना है तो बनाना, इट्स अ ड्यूटी। लेकिन जब वो भी काम कर रहे हैं, वो भी जॉब कर रहे हैं, वो भी 8 से 10 घंटा जब बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो फिर ड्यूटी किसकी है भाई? है ना। तो अधिकतर जो हमारे मेट्रो सिटीज के रेस्टोरेंट चलते हैं ना, वो इसीलिए चलते हैं, शाम को पंगा ना हो, है ना। इसलिए हम कहाँ जाते हैं? रेस्टोरेंट में। और दुनिया के कोई से भी रेस्टोरेंट में आप चले जाइए, उधर जाके ना, उधर मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन हम लोग है ना, हस्बैंड वाइफ दोनों ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं उधर, दोनों के टमी बाहर आ जाता है ना।
यस तो प्रॉब्लम क्या होता है कि आधे जो हमारा कल्चर प्रॉब्लम हो रहा है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमारे पास पता है क्या है, अमृत है अमृत, लड़ाई खत्म, रात के खाने में शामिल कर लो, टेंशन खत्म, है ना, कुछ भी नहीं होएगा, कोई ईपीएनटी नहीं होने वाला है। ईपीएनटी का मतलब ऐसा प्रेगनेंसी जो कभी डिलीवर नहीं होगा, वो वाला जो होता है ना, वो तो 8-9 महीने में हो जाता है। लेकिन इधर जो बढ़ता है ना हमारे, किसी ने तो 10 साल से लेके घूम रहे हैं, कोई 20 साल से लेके घूम रहा है, कोई 30 साल से लेके घूम रहा है ना, और वो डिलीवरी नहीं होने का नाम ले रहा है। पता है आप लोगों को? तो कितने लोग उसको डिलीवर कराना चाहते हैं? अभी मैं हाथ खड़ा मत करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, लेकिन लेकिन आज आप डिसीजन ले सकते हैं। पता है आप लोगों को कितने सारे लोग अपनी फिटनेस को इंप्रूव किए हैं, कितने सारे लोग। मैं इस कम्युनिटी में आया इसलिए कि मेरी वाइफ ने वेट लॉस किया था, पता है आप लोगों को। और कई लोग पता है क्या करते हैं, कई लोग ये करते हैं, वजन घटाने के लिए जो तरीके आजमाते हैं ना, वो बड़े अजीबोगरीब रहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, नींबू पानी, जीरा पानी, है ना, शहद डाल लो, भूखा रहो, खाना छोड़ो, है ना। सबसे पहले तो ये आता है हमारे दिमाग में, खाना छोड़ना है भाई, आता है ना, खाना छोड़ेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, अगर कोई थोड़ा ओवरवेट हो गया तो उसको सब टोंड मारते हैं। क्या मारते हैं? अरे कितना खाएगा, सुबह सुबह आते ही खाना शुरू कर देता है, ये तो जब देखो जब खाता ही रहता है ना। तो उसके दिमाग में क्या डीपली चला गया अंदर कि ज्यादा खाने से वजन बढ़ जाता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ज्यादा खाने से वजन नहीं बढ़ता है, अनहेल्दी खाने से वजन बढ़ता है, ज्यादा कैलोरी का खाना खाने से वजन बढ़ता है। क्योंकि मोटापा क्या है, कैलोरी स्टोरेज। मोटापा क्या है, ये कैलोरी का स्टोरेज है ना। जैसे हमारे घर इन्वर्टर होता है ना, इन्वर्टर, हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर को चार्ज करते हैं, तो लाइट जाएगी तो इन्वर्टर का बैकअप आएगा और आपको वापस से सप्लाई चालू हो जाएगी, है ना। लेकिन अभी लाइट जा ही नहीं रही है, तो क्या आपकी बैटरी इस्तेमाल होएगी, उसका करंट इस्तेमाल होएगा? नहीं होएगा, है ना। तो जब हम ज्यादा कैलोरी का खाना खाते हैं, जैसे हमारा जो हम कुछ भी खाते हैं ना, दाल चावल सब्जी रोटी बड़ा पाव मोमोज, हर चीज के अंदर एक ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा को नापने का जो पैरामीटर्स होता है वो किलो कैलोरी होता है। जैसे कपड़े को मीटर में नापा जाता है, पानी को लीटर में नापा जाता है ना, दूरियों को किलोमीटर में नापा जाता है, ऐसे ही एनर्जी को, ऊर्जा को किलो कैलोरी में नापा जाता है। और एक औसतन इंसान को जो है, जो एवरेज वर्क करता है, उसको लगभग 2000 कैलोरी के आसपास चाहिए होता है। लेकिन वो तो 7 गुलाब जामुन से ही मिल जाएगा आपको। फिर दिन भर का खाना किधर, वो तो जो आप 10-10 चाय पी जाते हो ना, उतना कैलोरी तो चाय से मिल जाएगा आपको। वो जो हम दिन के 3 समोसे खा जाते हैं ना, 1000 कैलोरी से उससे ही मिल गया। और सुबह सुबह जो हम 3 पराठे का नाश्ता करके जाते हैं ना, 1000-1200 कैलोरी तो उससे मिल गया हमको। अब सोचो लंच और डिनर तो सब इधर जमा ही हो रहा है हमारा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम खाना छोड़ें, है ना। देखिए वेट मैनेजमेंट बड़ा क्वेश्चन है आज की डेट में, बड़ा सब बिग क्वेश्चन। लोग हजारों चीज ट्राई कर चुके हैं, लोग हताश है, परेशान है। आप में से भी कई सारे ऐसे लोग। अच्छा कितने लोग वजन घटाना चाहते हैं इस कॉल पे, चलो मुझे बताइए, हैंड रेज करिए, जल्दी जल्दी हैंड रेज करिए। हम बात करते हैं वेट मैनेजमेंट के बारे में। अरे वाह, बहुत सारे लोग हैं इस कॉल पे वेट लॉस करना चाहते हैं। यस यस, ओके ओके ओके, ऑल राइट, बहुत बहुत सारे, ऑलमोस्ट 25% लोग मुझे लग रहा है ऐसे हैं जो इस कॉल पे वजन घटाना चाहते हैं, है ना। अच्छा वजन घटाने के लिए लोग क्या करते हैं, है ना। हम लोग सबसे पहले डाइटिंग करते हैं, है ना, खाना छोड़ते हैं। लेकिन क्या ये सही सॉल्यूशन है? मैं आज आपको एक छोटी सी फैट लॉस फिलॉसफी बताने वाला हूं, वेट लॉस फिलॉसफी, वेट लॉस फिलॉसफी। आज के बाद जब इस कॉल को आप डिस्कनेक्ट करेंगे ना, तो एक डिसीजन आप लेने वाले कि आप लोग कभी वजन घटाने के बारे में नहीं सोचेंगे, वजन घटाने के बारे में आप कभी नहीं सोचने वाले। तो भी क्या सोचेंगे? फैट लॉस के बारे में हमें सोचना है। पे आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा हमारी बॉडी में कितने टाइप के वेट होते हैं। तो अब लिखिए, सबसे पहले हमारी बॉडी में बहुत सारे वेट होते हैं। कितने सारे? बहुत सारे। भाई आप क्या घटाना चाहते हो? अभी दिल का वेट है ना हमारा, उसका घटाना चाहते हो? ब्रेन जो ऑलरेडी 150 ग्राम का, उसको घटाना चाहते हो? या हमारा लीवर किडनी, क्या घटाना चाहते हो? लेकिन इसको हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला, सबसे पहले होती है हमारे पास बॉडी में हड्डियां, जो कि सेंटर में होती है ना। पहला वेट किस चीज का होता है? हड्डियों का होता है ना, जो कि हमारे पास होती है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता मेरे पास हड्डियां नहीं है, भाई सबके पास है, तो उसका वेट हमारी बॉडी में होएगा। दूसरा वेट होता है हमारे पास मसल वेट,
अभी मसल्स क्यों जरूरी है, कई लोगों को समझ ही नहीं आता। मसल का मतलब जिम जाना होता है। अरे भाई जिम जाना नहीं होता है। आपकी हड्डियां पता है, एक औसतन इंसान जो 60-70 किलो का होता है उसमें 2.5-3 किलो हड्डियां होती है बस। कितनी? 2.5-3 किलो बस। और वो अगर 100-200 ग्राम भी कम ज्यादा हो जाती है ना, हम बेड पे आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हम बेड पे आ जाते हैं। 100-200 ग्राम भी वो कम ज्यादा हो जाती है, तो पता है आपको, है ना। लेकिन वहां हमारा ध्यान जाता नहीं है, हम लोग खाना छोड़ देते हैं, है ना। उसको हम समझेंगे अभी। तो बॉर्न वेट सबसे पहला होता है हमारे पास, ऊपर होता है, उसके ऊपर होता है। उसको मजबूती देने के लिए हड्डियां अपने आप में खड़ी नहीं हो सकती है। आपकी हड्डियां ना, इसमें से अगर मसल को हटा दिया जाए तो आप खड़े नहीं रह सकते, आपको टांगना पड़ेगा ऐसे खूंटी पे। मेरे को भी टांगना पड़ेगा ऐसे, खड़े नहीं रह सकता इंसान, है ना। तो मसल स्ट्रेंथ, उसके ऊपर जो मसल्स मास का वेट होता है वो सबसे ज्यादा वेट होता है बॉडी। ऑलमोस्ट 35% से अबाउ वेट जो होता है हमारा मसल मास का वेट होता है। अब कई लोगों को लगता है जिम जाने से मसल बनती है। अरे नहीं, वो वैसे भी चाहिए। आपके अंदर एनर्जी नहीं बचेगी अगर मसल नहीं होगा तो, है ना। आपका हाथ ऐसे उठने में समय लगेगा, स्पीड नहीं आएगी, सीढ़ियां ढंग से नहीं चढ़ पाओगे, शाम तक एनर्जी नहीं बनी रहेगी। तो दूसरा वेट होता है मसल्स मास का, जो कि बहुत जरूरी है। तीसरा वेट होता है हमारा फैट का, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है? फैट। तो भगवान ने नेचुरली हमारी बॉडी बनाई है, पता है आप लोगों को। भाई सबसे पहले हड्डियां हो गई, उसके ऊपर मसल्स मास हो गया। अभी फैट क्यों जरूरी है? ताकि कोई डंडा मारे तो मसल्स ना फट जाए सीधा, उसको सस्पेंशन के लिए फैट होना चाहिए, है ना। इधर हमारा हार्ट है, लीवर है, किडनी है, वो सब अपनी जगह क्या रस्सियों से बांधे हुए हैं? बताइए मुझे, क्या आपके हार्ट को इधर रस्सी से बांधा हुआ है क्या अंदर? कि सब लोग कहते हैं नहीं नहीं इधर ही है। डेफिनेटली इधर ही है भाई, बांधा हुआ है नहीं। उधर एक फैट का रेशियो रहता है और वो लोकेटेड रहती है अपनी जगह पे। आपके ऑर्गन्स डैमेज ना हो, इधर की इधर भागे ना, लीवर इधर ही रहे, किडनी इधर ही रहे, है ना, स्टोमक, ब्लैडर, सब चीजें अपनी जगह सेट रहे। उनके बीच एक फैट का रेशियो रहता है ना, जो उनको सेफ्टी देता है। फैट भी जरूरी है। लेकिन क्या होता है हमारे खाने में, बॉडी का बड़ा प्रॉब्लम है, पता है। बॉडी प्रोटीन और विटामिन को स्टोर नहीं करती। बॉडी कभी भी प्रोटीन विटामिन जो होते हैं हमारे, उसको स्टोर नहीं करती। बॉडी सिर्फ फैट को स्टोर करती। तो क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? फैट बढ़ जाएगा। और फैट बढ़ जाता है तो जो तीसरा वेट हम समझ रहे हैं वो होता है फैट का, चर्बी का, है ना। चौथा वेट होता है हमारे उसके ऊपर स्किन का, क्योंकि खाली फैट भी अपने आप में कुछ नहीं है भाई। उधर तो अगर नमक लगा दिया तो लाल हो जाओगे आप, है ना। मिर्ची लग गई तो मामला खतरनाक हो जाएगा, है ना। तो उसकी सेफ्टी के लिए स्किन होती है ऊपर। तो हमने 4 तरह के वेट जान लिए। कौन सा? सबसे पहले हड्डियां, उसके ऊपर मसल्स मास, उसके ऊपर फैट, और उसकी सेफ्टी के लिए ऊपर स्किन। पांचवा वेट होता है, पांचवा वेट किस चीज का होता है? लिक्विड वेट, मतलब जिसमें आपका ब्लड आ गया, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास काफी सारा ब्लड होता है, लिक्विड होता है ना। पानी भी बॉडी में बहुत ज्यादा होता है। ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा जो वेट होता है हमारा वो लिक्विड ही होता है ना। तो अभी आप बताइए, ये 5 तरह के वेट आपके पास है, आप कौन सा घटाना चाहते हैं? कौन सा घटाना चाहते हैं? आप लोग बोलेंगे तो मुझे आपके होठ दिख रहे हैं, मैं समझ जाऊंगा क्या घटाना चाहते हैं। फैट घटाना चाहते हैं आप लोग, है ना। समझ आ रहा है, फैट घटाना चाहते हैं। लेकिन इस कॉल पे आने से पहले तो हम वेट ही घटा रहे थे। इस कॉल पे आने से पहले हम लोग क्या घटा रहे थे? हमें कैसे भी करके वजन घटाना है भाई, वजन घटाना है। अभी वजन घटाने के लिए आपने खाना छोड़ा है, आपने रात का खाना कट कर दिया, मान लिया जाए रात का खाना आपने कट कर दिया, ठीक है। तो अभी रात का खाना अगर कट हो गया, तो अभी आप जो रात को दूध पी रहे थे ना, वो अब हो गया कट। तो अब उससे मिलने वाला कैल्शियम आपकी हड्डियों को मिलेगा? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो क्या घटेगा? क्या घटेगा? हड्डियां घट जाएगी भाई। घटेगी कि नहीं घटेगी? घट जाएगी। अभी उससे जो प्रोटीन मिल रहा था दूध से या आपके खाने पीने की चीजों से, वो प्रोटीन नहीं मिलेगा, तो मसल्स भी घट जाएगा, क्योंकि मसल्स का खाना तो प्रोटीन है ना। मसल्स का खाना तो प्रोटीन है, वो भी घट जाएगा। तीसरा, थोड़ा कैलोरी नहीं मिलेगा तो फैट भी घटेगा, है ना। चौथा, आपकी विटामिन से प्रोटीन नहीं मिलेंगे, आपको पूरा कॉम्बिनेशन मिनरल्स नहीं मिलेंगे, तो क्या घटेगा? स्किन भी घट जाएगी। यही कारण होता है ना, वजन घटाने वाले लोग बूढ़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है अरे साहब ये तो पहले वैसे अच्छा था, है ना, क्यों इससे स्किन खराब हो गई है, सारी चीजें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा भाई, हमें जो पोषण चाहिए वो कहां से मिल रहा है? हवा से तो मिल नहीं रहा है, वो खाने से मिल रहा है। अभी खाना कट करेंगे तो सब लॉस हो जाएगा, लिक्विड भी लॉस हो जाएगा, ब्लड भी लॉस हो जाएगा, है ना।
जो भी हमारे एंजाइम्स भी लॉस हो जाएंगे, बॉडी में वाटर इनटेक वो भी लॉस हो जाएगा। खाना अनबैलेंस खाएंगे तो भी पानी भी अनबैलेंस पिएंगे, सब लॉस होएगा, है ना। और हो सकता है हमारा 2-4-5 किलो वजन घट भी जाए, लेकिन जैसे ही 5-7 किलो वजन घटता है हम कहां चले जाते हैं? बेड पे, है ना। बीमारियां हमें घेर लेती है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, थका थका सा आदमी महसूस करता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने सब घटा लिया। हमने क्या कर लिया? सब घटा लिया हमारा, है ना। हड्डियां घटा ली, मसल्स घटा लिए, फैट भी घटा लिया, सब घट गया हमारा, स्किन भी घट गई, है ना, पानी भी घट गया, और हम बड़े खुश होते हैं अरे हमें। लेकिन क्या होता है, अधिकतर लोग जो हमें मिलते हैं, या आप लोगों ने भी अगर ऐसा कुछ ट्राई किया है, नींबू पानी, जीरा पानी, फैट, है ना, तो सब घट जाता है हमारा। और जब सब घटता है तो हमें वीकनेस आ जाती है। तो सही सॉल्यूशन क्या है? सही क्या है फिर? क्या ऐसा है जो आप लोग, सिर्फ हमें फैट घटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कैलोरी मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा। भाई न्यूट्रिशन तो हाई रखेंगे, आपकी बॉडी को उतना प्रोटीन, उतने विटामिन, उतने फाइबर, उतना कैल्शियम, उतना सब कुछ मिनरल्स मिल जाए जितना उसको रोज चाहिए, और सिर्फ कैलोरी कम मिले जिससे कि आपका वेट बढ़ रहा है, फैट बढ़ रहा है, तो आपका फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही फैट लॉस होता है, पता है बॉडी कैसा परफॉर्म करती है? पता है आप लोगों को? अच्छा, कितने लोगों की बॉडी फैट लॉस के बाद परफॉर्म की है अच्छा सा? अभी हैंड रेस करिए, हैंड रेस करिए जल्दी जल्दी। फैट लॉस के बाद अजीब से एकदम फीलिंग एक्साइटेड आ गई है, ऐसा लगता है 10 साल जवान हो गए, 20 साल जवान हो गए लोग। अरे वाह, इतने सारे लोग इस कॉल पे हैं जो जवान हो चुके हैं। ये वैसे ही वाला फीलिंग आता है। आपने तो टोयोटो की या बढ़िया सी एकदम मारुति की या फिर जो भी है हिंडाई की बढ़िया सी 10-15 लाख रुपए की कार खरीदी है। कंपनी ने बोला था 5 सीटर बनाने को, बैठने को, लेकिन आप हमेशा 8-9 सीटर पे लेके चलाते थे उसको, तो आपकी भी जान निकलती थी, गाड़ी की भी जान निकलती थी। ऐसे हमारे साथ होता है। भगवान ने 60-70 किलो का बनाया था, लेकिन हम लोग हो गए 80-90-100, और हम उस एक्स्ट्रा वेट को लेके घूम रहे हैं 24 घंटे, है ना। अब जैसे ही वो एक्स्ट्रा फैट निकलता है बॉडी से, जैसे ही वो कार में से 5 आदमी बैठने थे, लेकिन जो 3 निकलते हैं ना, उसके बाद जो उसकी परफॉर्मेंस आती है तो जबरदस्त हो जाती है। ऐसी ही परफॉर्मेंस आपको आए तो कांग्रेचुलेशन, आप इस कॉल पे अभी 56 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हैंड रेस किया है। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। आप लोग वो फीलिंग को फील कर चुके हैं, राइट? फील कर चुके हैं आप लोग। तो जितने लोग भाई आज इस कॉल पे नए हैं ना, अपने कोच को जरूर पूछिएगा ये कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद। अभी मुझे बताइए कैसे ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि 1 घंटे में सब कुछ तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन हाँ, आप बदलाव करने का डिसीजन जरूर लेंगे आज, राइट? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं फैट लॉस की। फैट लॉस क्यों करना जरूरी है भाई? क्योंकि हमें सारी चीजें तो बढ़ानी है बॉडी में। आपकी मसल कमजोर है ऑलरेडी, क्योंकि आप वैसे भी अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, उसको तो बढ़ाना पड़ेगा हमें। हमारी बोन्स जो कमजोर है, क्योंकि हमें थकावट क्यों होती है? क्यों हमारी हड्डी हमारा साथ नहीं दे रही? क्योंकि हमने कभी कैल्शियम सोच के तो खाना ही नहीं खाया भाई। हम ये 2 मिनट के टेस्ट के लिए खाना खाता है। पता है आप लोगों को कितने? अभी मैं ये नहीं पूछूंगा कितने लोग स्कूल गए, लेकिन हम लोग सबको पता होता है, हमें पढ़ाया जाता है, हम लोग पढ़ते हैं, इवन लोग पीएचडी कर लेते हैं न्यूट्रिशन के अंदर, लेकिन पता है आपको वो बराबर कैल्शियम नहीं खाते। हम लोग पढ़ते हैं कितना प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए, इतने विटामिन चाहिए, इतना कैल्शियम तो भाई हड्डियों को चाहिए ही चाहिए, खाते ही नहीं लेकिन हम, है ना। हम लोग कब खाते पता है? जब हम बेड पे चले जाते हैं ना, फ्रैक्चर हो जाता है, फिर डॉक्टर दबा के कैल्शियम लिखता है, और फिर आप दबा के खाते हो, फिर किडनी स्टोन हो जाता है, फिर ब्लैडर स्टोन हो जाता है ना। क्योंकि इतना कैल्शियम खाने का, वो जो केमिकल वाला कैल्शियम खाने का आपकी बॉडी को आदत नहीं है, तो पचाती नहीं है बॉडी, है ना। और कई सारे लोगों का वेट बढ़ जाता है उससे, क्योंकि वो हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो हमें क्या करना है? हमें समझना है आज के बाद, है ना, कि हमें हमारी बॉडी को क्या देना है। आपकी बॉडी इज द लाइक अ टेम्पल, मंदिर। जहां हम जाएंगे तो चप्पल खोल के जाते हैं, हम लोग जाते हैं ना, साफ सुथरा रखें, है ना। आपकी बॉडी भगवान ने एक ही दिया, एक ही दी, कोई चांस नहीं आपके पास ये जीवन में, आपको इसको ही जिंदगी भर चलाना है। आपके हाथ में ये डिसीजन है कि आप बीपी की गोली रोज खाना पसंद करेंगे, कि आज के बाद एक डिसीजन लेंगे उसको हटाना है मुझे। ये नहीं कहूंगा, क्लेम नहीं करते हैं यहाँ पे हम लोग कि आपकी ठीक हो जाएगी। आप एक कदम तो रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हजारों रिजल्ट हैं ऐसे, जिन लोगों के साथ हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है।
थायराइड का मेडिसिन आज के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं, यस मुझे कुछ करना है, कोच मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा। करना किसको पड़ेगा भाई? आपको करना पड़ेगा। ये कोचेस जिन्होंने इनवाइट किया वो आपको गाइड करेंगे, इसके बारे में गाइड करेंगे, उनके पास परिणाम है ऐसे, राइट। तो हमें क्या करना है? आज एक डिसीजन लेना है। तो भाई आज के बाद एक और काम करना है, खाना छोड़ेंगे क्या? खाना नहीं छोड़ना है, खाना छोड़ के वेट लॉस नहीं करना है। क्या करना है? कैलोरी मैनेजमेंट करके। और ये पता है क्या है, इस डिब्बे से क्यों वेट लॉस हो जाता है पता है आप लोगों को? इसमें मात्र 100 कैलोरी है अगर आप पानी में बनाते हो तो। कितना? 100, जो कि आपकी आधी चाय में है। आप अंदाजा लगा लो, आधी चाय कुछ भी नहीं कर रही आपका, कोई फायदा नहीं उसको, नुकसान ही नुकसान। लेकिन ये आपकी बॉडी को वो दे सकता है जिससे कि आपको नया जीवन मिल सकता है, जिससे कि आप 10 साल जवान हो सकते हैं, जिससे आप 20 साल जवान हो सकते हैं, जिससे आप वापस दौड़ सकते हैं, वापस। और कई लोग दौड़े हैं, है ना, जिससे कि वापस हेल्दी हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। तो डिसीजन लीजिए। तो सही फॉर्मूला क्या है? सही फॉर्मूले पे हम बात करते हैं, एनसीसी। लिखिए आप, एनसीसी। अभी वो वाला एनसीसी नहीं है ये जो आपके दिमाग में पिक्चर आया है। एनसीसी क्या है? न्यूट्रिशन, कोच एंड कम्युनिटी। क्योंकि ये सारी चीजें करने के लिए क्या चाहिए पता है आप लोगों को? सबसे जरूरी चीज क्या है फिटनेस पाने के लिए? ये तो मोटा मोटा हो गया, लेकिन सबसे जरूरी चीज है हमारी फिटनेस क्यों आएगी, क्यों हम पाएंगे इसको? हमारा माइंडसेट, आपका माइंडसेट। आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं, कैसी सोच रखते हैं? आज के पहले हमारा माइंडसेट कैसा भी हो सकता है, क्योंकि हमारे भाभी ने, हमारे दीदी ने, हमारे भैया ने, हमारे पड़ोसी ने, अड़ोसी ने, है ना, दौड़े थे, भागे थे, खाना छोड़ा था और वजन नहीं घटा रहे, वो तो नहीं घटेगा। लेकिन उसके अनुभवों को, उनके अनुभवों को हम अपना मान लेते हैं और हमारा भी माइंडसेट बन जाता है। हम क्यों दौड़े? हम क्यों उठे भाई? हम क्यों ऐसा करें? है ना। तो हम लोगों के अनुभवों को अपना अनुभव मान लेते हैं और हम एक माइंडसेट बना लेते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हजारों लोग अगर वजन नहीं घटा सकते हैं तो मैं भी नहीं घटा सकता भाई, और हम ऐसे ही जी रहे हैं लेकर ओवरलोड गाड़ी को। अगर आज आप डिसीजन लेते हैं तो आने वाले कुछ महीनों में आप भी स्वस्थ हो सकते हैं। कुछ महीनों में, बदलाव एक दिन में नहीं होगा। आज लिया गया डिसीजन आपको आने वाले समय में एक स्वस्थ, हेल्दी, हैप्पी लाइफ दे सकता है। हैप्पी लाइफ, राइट। तो हमें बदलाव करने के लिए डिसीजन लेना। तो सही फॉर्मूला मैं आपको बता रहा था, सही फॉर्मूला है एनसीसी, न्यूट्रिशन। पर्सनलाइज न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। मुझे भी नहीं समझ रहा था, ये डिब्बा जो है ना, ये दुनिया का नंबर 1 खाना है। पता है आप लोगों को? गूगल पे जाके सर्च करिएगा, नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट, दुनिया का नंबर 1 खाना। अरे यही आने वाला है। मैं आज क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि 4 महीने तक मेरे को भी समझ नहीं आया। मैं भी इसको दवाई समझ रहा था, किचन में था 4 महीने तक। 4 महीने तक किचन में रखा हुआ था, रोज पिया भी जाता था, लेकिन मैंने एक घूंट भी नहीं लिया, है ना, एक घूंट भी मैंने नहीं लिया। लेकिन जब मुझे न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस समझ आई, है ना, तो मैंने मेरी बॉडी को रोज देना शुरू किया, रोज देना शुरू किया, रोज देना शुरू किया। और आज मैं एवरी सिंगल डे, कुछ मैं खाऊं या ना खाऊं, लेकिन मैं इस अमृत को जरूर पीता हूं, जरूर पीता हूं, जरूर पीता हूं। मैं किधर भी रहूं, किधर भी, है ना। और यही है कि आज मैं यहां और मैं इतना हैप्पीनेस के साथ बात कर पा रहा हूं, राइट। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन। दूसरा, कोच। आपका कोच बहुत जरूरी है। आज के दौड़ भाग भरी जिंदगी में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि हम लोग 1 नंबर पे सेहत को रखना था, बाकी 0 हमको ऐड करने थे, लेकिन हमने क्या कर दिया? उल्टा पुल्टा कर दिया। हमें घर सबसे पहले चाहिए। हम घर पे अच्छा पेंट करा लेंगे, अच्छा झूमर लगा लेंगे, किचन सेट अच्छा करा लेंगे, लेकिन हम हमारे लिए कुछ खाने का अच्छा नहीं लाएंगे। हम लाएंगे तो समोसा ही लाएंगे फिर, है ना। तो हमें आज के दौड़ भाग भरी जिंदगी में कोच चाहिए जो कि आपका ध्यान रख सके, और कुछ समय तक आपको अपने कोच के साथ रहना है, उनके गाइडेंस में आपको पूरा चलना है। वो जैसा बता रहे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है उस चीज का। तो एनसी, कोच बहुत जरूरी है भाई। एक क्रिकेट के खिलाड़ी को खिलाड़ी बनने के लिए आज के डेट में कोच बहुत जरूरी है। कबड्डी खेलने वाले को कबड्डी अच्छा खेलने के लिए कोच बहुत जरूरी है। ऐसे ही फुटबॉल के खिलाड़ी को फुटबॉल का खिलाड़ी बनने के लिए कोच बहुत जरूरी है। आज इस खोई हुई सेहत को वापस पाने के लिए आपको भी कोच बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
आपका, मुझे बताइए इस दुनिया में आपके साथ कितने सारे लोग होंगे जो आपकी सेहत खराब करने में लगे हुए हैं। बोले यह क्या बात हो गई, वो तो हमारे शुभचिंतक हैं, वो कैसे खराब करेंगे? मैं आपको बताता हूं कैसे खराब करने में लगे हुए हैं। अभी कितने सारे लोग हैं जो आपको पार्टी के लिए अप्रोच करते हैं, कॉल करते हैं, अरे आज तो उसका बर्थडे पार्टी है, आज तो उसके वहां जाना है, आज तो रात को पार्टी करते हैं और वो वाला पार्टी भी करते हैं, आज तो वहां फलाने फलाने के यहाँ जाना है, आज तो चलो हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, है ना, आज तो हम उधर जाते हैं, वेकेशन जाते हैं, और आज तो हम ये क्यों नहीं खाते, वो क्यों नहीं खाते। लोगों के घर जब आप जाते होंगे तो जबरदस्ती आपको चाय पिला देते होंगे, जबरदस्ती आपको अनहेल्दी नाश्ता करा देते होंगे, और ऊपर से ये भी बोलते होंगे हमारा घर के नहीं खाते, आप तो बड़े आदमी हो गए हो, हमारे घर की चाय नहीं पीते, है ना। तो हमारे यहाँ इतना सारा लोग, पूरी दुनिया लगी हुई आपकी सेहत को खराब करने की। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि यार रात को खाना है ना थोड़ा कम खाओ भाई, कम खाओ, और इसकी जगह थोड़ा सा दूध पी लो बिना मीठा या जैसा भी है, और इससे आपका थोड़ा वजन घटे। कोई नहीं बोलेगा आपको, मैं वादा करता हूं आपसे, कोई नहीं बोलेगा। एक कोच ही आपका ऐसा बंदा रहेगा जो आपको लेके जाएगा आपकी सेहत की तरफ। तो कोच बहुत जरूरी है ना। तो न्यूट्रिशन एंड कोच एंड कम्युनिटी, है ना। कई बार हम एक आदमी से बोर हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर है, होता है ना, एक एक खुशी को लेकर बार बार हम हंस नहीं सकते। हंस सकते हैं क्या? एक अच्छा डायलॉग, पुष्पा, झुकेगा नहीं मैं, थोड़े दिन तो बहुत हंसे हम, लेकिन अभी बोरिंग लगता है हमको, लगता है ना, बोरिंग लगता है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है ना। जो एक ही चीज को लेकर हम बार बार हंस नहीं सकते हैं, तो एक ही चीज को लेकर बार बार क्यों रोना भाई, क्यों रोना है ना। तो हमें जो है एक कम्युनिटी चाहिए, एक कम्युनिटी चाहिए जहां पे रोज हम कई सारे लोगों से मिल सके, एक हेल्दी एनवायरनमेंट वहां बन सके, एक अच्छा माहौल, हैप्पीनेस के माहौल के। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? माइंड सेट। तो मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा आपको गाइड करने के लिए नहीं आया हूं, मैं इतना सा करने के लिए, आप एक माइंड सेट तैयार कीजिए अपना, सिर्फ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली फैमिलीज के लिए। क्या देना चाहते हैं लोग, पता है क्या दे रहे हैं? लोग अपने बच्चों को डायबिटीज दे रहे हैं, लोग अपने बच्चों को बीपी, शुगर, थायराइड दे रहे हैं। कितने लोगों ने सुना है हमारे तो हेरिडिटी है, पापा को था ना, मदर साइड में था ना, इसलिए हमको हो गया। तो क्या दिया उनकी मदर ने उनको? क्या दिया? बीपी दिया, शुगर दिया, थायराइड दिया, पीसीओडी दिया, क्या दिया? कोलेस्ट्रॉल दिया। आप क्या देना चाहते हैं? आप क्या देना चाहते? उनको नहीं पता था इस कम्युनिटी के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है, दे दिया उन्होंने अनजाने में। लेकिन आप जानबूझकर अगर देते हैं तो गलती आपकी है। उनको नहीं पता था ना, तो दे दिया उन्होंने, लेकिन आपको आज पता चल चुका है सॉल्यूशन क्या है। तो आज आपको डिसीजन लेना है, ताकि आप अपने बच्चों को वो सारी डिजीज जो आपको एज अ गिफ्ट मिली है ना, वो नहीं ट्रांसफर करें, है ना। एक बदलाव बहुत जरूरी है। अगर आज आप अपने खाने पीने को बदलते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को बदलते हैं, अपने कोच की बात मानते हैं, तो मैं डेफिनेटली आपको बताता हूं कि आप अपने जो प्रॉब्लम्स है, आपके बच्चे आपको कभी ये कंप्लेन नहीं करने वाले हैं कि भाई आपकी वजह से मेरे को ये हो गया, आपकी वजह से मेरे को ये। नहीं तो हमने तो कंप्लेन नहीं की, हमने तो प्यार से बोला है, हाँ हमारे मदर साइड में ना उनको बीपी था, उनका वेट ज्यादा था, वो हेरिडिटी था, इसलिए हमको हो गया। आने वाली जनरेशन बहुत खराब है, पता है ना आप लोगों को, वो सीधा ब्लेम करेगी, आपको जब पता था तो आपने क्यों नहीं बदला, राइट। तो डिसीजन आज आपके हाथ में है। तो इस दुनिया में देखो, मैं बताऊं फाइनली, तीन तरह के लोग, कितने तरह? तीन तरह के लोग होंगे। पहला, आप किस कैटेगरी में आना है आपको चूज करना है। पहला, जो बीमार होने का इंतजार करते हैं और फिर अच्छा इलाज कराने का गोल्ड मेडल लेके आते हैं। क्या करते हैं? बीमार होने का इंतजार करते हैं, है ना, दौड़ भाग भरी लाइफ में, बिजनेस में, है ना, टाइम नहीं मिल रहा है, वाइफ घर से फोन कर रही है, अरे आ जाओ खाना खा के चले जाओ, ग्राहक बैठा है कैसे आ जाऊं मैं, है ना, अरे आज तो टाइम ही नहीं मिला, लंच वापस आ गया मेरा और हम समोसे खा के आ गए, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं पता है आप लोगों को, जाने अनजाने में हम बीमार होने का इंतजार कर रहे हैं। तो एक कैटेगरी क्या होती है, जो बीमार होने का इंतजार करती है और फिर हम इलाज कराने का अच्छा तमगा लेते हैं, गोल्ड मेडल लेना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ अभी हॉस्पिटल है बढ़िया अच्छे, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, लोग बोलते हैं मैंने मेरी मम्मी को वहां भर्ती कराया था, वहां इलाज कराया था, मेरे पापा जी का हमने वहां इलाज कराया था, मेरे बच्चे को मैंने फलाने फलाने हॉस्पिटल में भर्ती कराया था।
अरे भाई बीमार ही क्यों होने दिया तुमने, है ना। तो ये कैटेगरी है, ये कभी नहीं बदलने वाली। आपको डिसाइड करना है कौन सी कैटेगरी में रहना चाहते हैं। दूसरा, जो खाने पीने का ध्यान रखते हैं और बीमार ही नहीं होना चाहते। पहला, जो बीमार होने का इंतजार करते हैं और अच्छा गोल्ड मेडल लेते हैं इलाज कराने का, है ना। लेकिन पता है वो चक्र आपने देखा कि हॉस्पिटल के बाहर लोग जाते हैं, वो समोसा खाते हैं, मरीज जूस पीता है, फिर वो स्वस्थ हो जाता है, वो बीमार हो जाते हैं। ये एक चक्रव्यूह है ना। तो बीमार होने का इंतजार करते हैं और अच्छा इलाज कराने का जो है तमगा लेते हैं। और दूसरा, जो खाने पीने का ध्यान रखते हैं, रोज वर्कआउट करते हैं, अच्छा पोषण लेते हैं, अच्छा नाश्ता करते हैं, अच्छा लंच करते हैं, अच्छा डिनर करते हैं और स्वस्थ रहते हैं और बीमार ही नहीं होना चाहते। ये दूसरी कैटेगरी। और तीसरी कैटेगरी कौन सी है पता है आप लोग? जिनका हेल्थ, बीमारी, परिवार, समाज, रेस्पॉन्सिबिलिटी उससे कोई लेना देना, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती हो, बाहर जाके ना 2 पेग लगा लेंगे, है ना। लाइक अ ड्रिंकर या स्मोकर या जो भी इस तरह के लोग होते हैं, है ना, जिनको हम असामाजिक तत्व बोल सकते हैं, है ना, जिनको कुछ मतलब नहीं है दुनिया से। आप घर में बीमार हो, आप चाहे स्वस्थ रहो, आपके घर राशन है कि नहीं है, आपका बच्चे की फीस जा रही कि नहीं जा रही, आपके घर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो भाई इसकी तो हम बात नहीं करेंगे, ये तो 3 टाइप ऑफ कैटेगरी हो गया, है ना। लेकिन हम बात करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी। पहला हमने जाना था जो बीमार होते हैं और अच्छा इलाज कराना चाहते हैं। दूसरा, जो हम खाने पीने का ध्यान रखते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं, बीमार नहीं होना चाहते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में आज के बाद जाना चाहेंगे? अभी तक हम किस कैटेगरी में थे? पहला मैंने आपको बताया, अगेन मैं रिपीट करता हूं, उसके बाद आपको चैट में लिखने का बोलूंगा। पहला मैं रिपीट कर देता हूं, जो बीमार होने का इंतजार करते हैं और अच्छा इलाज कराने का गोल्ड मेडल लेते हैं। दूसरा, जो खाने पीने का ध्यान रखते हैं और बीमार नहीं होना चाहते। तीसरा, जिनको कोई मतलब नहीं है ना। आप कौन सी कैटेगरी में रहना चाहते हैं? यस, तो आप चैट यहां पे चालू है, आप लिखिए, सब लोग इस पे चैट पे लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए किस कैटेगरी में आज आप जाने का डिसीजन लेने वाले हैं। देखिए, एक दिन में आप इस कैटेगरी में नहीं जाएंगे। लिखिए आप, जल्दी लोग लिखिए, लिखिए सभी। एक दिन में आप नहीं जाएंगे, लेकिन आज जो आपका डिसीजन आप लोग लेंगे ना, एक दिन आप जरूर आ जाएंगे, जरूर आ जाएंगे, जरूर आएंगे, 100% आएंगे, 100% मैं बता रहा हूं। ऐसी कोई चीज नहीं इस दुनिया में जो इंसान पा नहीं सकता, बशर्ते आपको एक स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ेगा कि नहीं, आज के बाद में जैसा भी था, जैसा भी मैंने जाने अनजाने में पराठे खा लिए, मैंने समोसे खा लिए, हम लोग रात को बहुत देरी देरी से खाते थे, है ना, हम लोग जितना भी अनहेल्दी खा लिए, लेकिन आज मैं एक डिसीजन ले। यस, वाह, ऑलमोस्ट सारे लोग, अरे वाह, ये तो बड़ा गजब हो गया। ये तो वही हो गया कि द कश्मीर फाइल के बाद जो लोग रो रहे हैं वैसा ही। हाँ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया बात है। तो आप लोग क्लैपिंग कर सकते हैं अपने लिए कि आप लोग एक डिसीजन लेने की तरफ पहुंचे। यस, वेरी गुड, फंटास्टिक फंटास्टिक, बहुत बढ़िया। यस, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अगेन आई रिपीट कि ये बॉडी जो आपको भगवान ने दी है, देखो ये यूनिक है, पता है आप लोगों को, है ना। कितने लोग मानते हैं कि 84 लाख योनियां इस तरह की कुछ होती है, और ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति जो उसमें है ना, वो है इंसान, है ना। सर्वश्रेष्ठ कृति है इंसान, और उसको हमने कैसा बना दिया है, आप इमेजिन करिए कैसा बना दिया। हम लोग कैसा हो गए हैं ना, इधर से ऐसा हो गया है ना। कितनी सारी दवाइयां क्यों बनी थी? दवाइयां इसलिए नहीं बनी कि हमारे लिए खाना बनाए, अच्छा अच्छा खाना बनाए, खाइए आप लोग, है ना। इतना नंबर 1 खाना बनाए, खाइए, है ना, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका जो इस दुनिया में सबसे बड़ा अचीवमेंट रहेगा ना, वो आपकी सेहत रहने वाली है। और मैं आपको अगेन आई करता हूं रिपीट कि हम इसे तब एहसास करते हैं जब इसे हम खो देते हैं। और कई सारे लोग रियलाइज कर रहे होंगे आज, है ना, नहीं है आज, क्यों हमें इतनी सारी दवाइयां, क्यों, है ना। जैसे मैं इस कम्युनिटी में नहीं आया था ना, तो मैं एक बात सोचता था, भगवान ने मेरी स्किन को ऐसा क्यों बनाया है, क्यों इतना मैं काला हूं, क्यों इतनी मेरी स्किन खराब होती है, मेरे जो है होठ इतने क्यों फट जाते हैं, मेरे कान के यहां से फट जाते थे, पता है आपको, इधर से सर्दियां आती थी ना, यहां से वो रेशे आ जाते थे, गले पे रेशे आ जाते, काली हो गई थी गर्दन। तो मैं कंप्लेन करता था भगवान से, पता है,
मैं किसी भी मंदिर में जाता था ना, तो मैं ये नहीं मांगता था कि भाई मुझे ये दे दो वो दे दो, वो तो था, हम लोग काम कर रहे थे, वो तो था हमारे पास, लेकिन मेरी स्किन बहुत खराब थी भाई। और आज मैं इस थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरे कोच को, ये कम्युनिटी को, ये न्यूट्रिशन को, जिसने मुझे वो माइंडसेट बना के दिया, और मैं इस अमेजिंग न्यूट्रिशन को मैंने इस्तेमाल किया, और आज मैं बोलता हूँ आई लव माई स्किन, आई लव माई स्किन, आई लव। मैं बता रहा हूं आपको क्यों ऐसा हो पाया, क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया था आज के 4.5 साल पहले। आज आपको लेना है बस, है ना, आज आपको लेना है, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कनेक्ट करने के लिए, और थैंक यू कहना चाहूंगा मेरे कोच को, मेरे स्पॉन्सर को, एंड मेरे आज के हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी संजय तिवारी जी को, और हमारे सारे सीनियर कोचेस को जिन्होंने ये कॉल ऑर्गेनाइज की और आप सब लोगों को इनवाइट किया। तो आज आप अपने कोच को थैंक यू जरूर बोलिए। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू तिवारी जी, ओवर टू यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया आज राहुल सर ने जबरदस्त जानकारी दी, बहुत बढ़िया हमें नॉलेज मिला कि हम कैसे जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि आदमी, आम जनता अगर है तो 50 साल तक आदमी पैसा कमाता है, फिर उस पैसे को अपने इलाज में लगा के और जिंदगी निकल जाती है। लेकिन राहुल सर बहुत बढ़िया जानकारी दी कि हम कैसे जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं। तो थैंक यू राहुल सर। और अब हम इनवाइट करेंगे हमारे इंटरनेशनल वेलनेस कोच, हमारे गुरु, जो हमें आज काफी ज्ञान दे, मतलब पूरा नॉलेज दे रहे हैं, जिनके माध्यम से हम हेल्थी और वेल्थी। और मेरे यहाँ, मेरे घर से आज 60 किलो इस धरती से वजन कम हुआ है, वो मेरे कोच विजय सर की देन है। तो मैं इनवाइट करूंगा हमारे ग्रेट इंटरनेशनल वेलनेस कोच विजय सर को। वेलकम वेलकम सर, वेलकम सर। वो हमें गाइडेंस करेंगे। यस सर, वेलकम सर। Thank you so much, sir. Thank you so much. Thanks a lot. I welcome every one of you, and special thanks to our guest speaker राहुल धाकड़ सर, जिन्होंने बहुत ही अमेजिंग तरीके से सिंपलिसिटी के साथ में आज हमें वो सारी जानकारी दी, जिसको लेकर के हम सब ने डिसीजन लिया कि हम सब 1 नहीं 3 नहीं 2 नंबर की कैटेगरी में आने वाले हैं। जैसा सर ने कहा, ये एक दिन के डिसीजन से नहीं होगा, ये रोज कुछ ना कुछ करने से होगा। ये डिसीजन जो हम लोगों ने मिलकर लिया है कि हम सेकंड कैटेगरी में आएंगे, इसके लिए हमें हमेशा अवेयर रहना होगा, हमेशा जागरूक रहना होगा, और ज्यादा से लोगों को इस मिशन में शामिल करने के लिए तैयार करना होगा, ताकि एक माहौल बनेगा, एक सोसाइटी बनेगी। जब ज्यादा लोगों की संख्या इस बारे में बात करने वालों की होगी, तो हेल्दी लोगों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। इसीलिए मैं आप सभी कहना चाहता हूं कि आप सभी किसी ना किसी हेल्दियर कम्युनिटी का हिस्सा बने। आपके जो वेलनेस कोचेस हैं, वो किसी ना किसी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, आप उनके माध्यम से उस कम्युनिटी का हिस्सा बने, ताकि आप सब लोग उस खुशनुमा माहौल का हिस्सा बन पाए, एक हेल्दी माहौल का हिस्सा बन पाए, और आगे बढ़ पाए, और अपनी हेल्थ को ठीक कर पाए। जैसा सर ने कहा, आज हमारे गेस्ट स्पीकर राहुल धाकड़ सर ने, इंसान कब तक जिएगा यह तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब तक जिएगा, स्वस्थ जिएगा, यह हमारे हाथ में है। यस, इट इज इन आवर हैंड। हमें इस न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। जब तक हम इस कम्युनिटी में नहीं आए, जब तक हमें न्यूट्रिशन की वैल्यू नहीं जाना, तब तक हम भी एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। हम भी कह रहे थे कि मैं ऐसा क्यों हूं, वो ऐसा, कोई सुंदर दिखता था, बोले वो सुंदर क्यों, मैं सुंदर क्यों नहीं हूं। कोई हेल्थ दिखता था, कोई वो हेल्दी क्यों, मैं हेल्दी क्यों नहीं हूं। लेकिन जब पता चला कि हमारी आदतों की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हम हेल्दी नहीं है, और न्यूट्रिशन की कमी के साथ हम हेल्दी नहीं है, तो हम लोगों ने न्यूट्रिशन अपनाना शामिल, अपने लाइफस्टाइल में शामिल किया, अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, न्यूट्रिशन अपने फूड में ऐड किया, जिसकी वजह से बहुत बेहतरीन परिणाम हम लोग अपने अंदर लेकर आए, और सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को लेकर आ रहे हैं। और पिछले काफी लंबे समय से हम लोग एज अ वेलनेस कोच काम कर रहे हैं, और हमारा फोकस रहता है प्रत्येक कस्टमर के ऊपर एक इस तरीके से काम करना कि जैसे कि वह व्यक्ति, वह कस्टमर नहीं है, क्योंकि उसके जीवन परिवर्तन होगा तो ऑटोमेटिकली हमें उस एक कस्टमर से सैकड़ों कस्टमर मिलेंगे। बस इट इज आवर फेथ, ये हमारा विश्वास है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा, क्योंकि आज हमारे गेस्ट स्पीकर राहुल धाकड़ सर ने बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन दिया, तो हम सर को थैंक यू कहेंगे। सो आज के इस कस्टमर सेलिब्रेशन डे पर आपने जो हमें जानकारी दी, हमें इंस्पायर किया, हमें मोटिवेट किया, हमें एजुकेट किया, उसके लिए वी आर टू मच ग्रेटफुल टू सर। थैंक यू सो मच। वी वर्क ऑन मार्क्यूस आइडियोलॉजी दैट इज चेंजिंग पीपल्स लाइफ। हम सभी का मिशन है, हम सभी का पर्पस है टू मेक द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, हेल्प टू वन मोर कस्टमर डेली, ये हमारा मिशन है। हर रोज एक नए ग्राहक को हेल्प करना है, हर रोज एक नए व्यक्ति तक इस एजुकेशन को पहुंचाना है, हर रोज एक नए व्यक्ति तक इस जानकारी को पहुंचाना है, ताकि हर इंसान हेल्दी लाइफ जी सके, हर इंसान हेल्दी लाइफ की जानकारी ले सके। सो आप सभी से मेरा मैं कहना चाहूंगा, आप सभी से मेरा ये सुझाव है, आप सभी को मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप सभी अपने कोच तक
आप हमारे कस्टमर हैं, आपने कोच तक कम से कम 2 रेफरेंस पहुंचाएं। जो व्यक्ति मोटापे से परेशान है, कोई हेल्थ इश्यू है, उन लोगों से अपने कोच को मिलवाएं, ताकि उन लोगों तक भी वो जानकारी मिल सके जो आपको मिल रही है, उन लोगों तक भी वो सेवाएं पहुंच सके जो आप तक पहुंच रही है, ताकि वो लोग भी हेल्दियर और हैप्पी लाइफ जी सके। एंड वी आर ऑलवेज थैंकफुल टू मार्क्यूस सर, जिन्होंने इस वंडरफुल अमेजिंग न्यूट्रिशन को बनाया, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में वी आर इन 95 कंट्रीज, हम लोग 95 कंट्रीज में सर्व कर पा रहे हैं, और बहुत जल्दी हम पूरे वर्ल्ड में सर्व करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में हम लोग सर्व कर पा रहे हैं। सोच के देखिए, ये कहते हैं केयर मोर अबाउट अदर्स, यू विल बी टेकन केयर ऑफ। हमें यही इन्होंने निर्देश दिया है, हमें अपने कस्टमर्स का टेक केयर करना है, एंड वी विल बी टेकन केयर ऑफ, हमारा ऑटोमेटिकली टेक केयर होने वाला है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी से मेरा कहना है, बिकम एम्बेसडर, कम से कम 2 रेफरेंस अपने कोच को दें। इन्हीं शब्दों के साथ में थैंक यू सो मच, एंड बैक टू मास्टर सेरेमनी संजय तिवारी सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया विजय सर, बहुत शानदार जानकारी दी। तो हम बहुत बढ़िया, आप सब, हम चाहते हैं कि आप सब सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओवर यू टू सर। थैंक यू। यस सर। ओके, इन्हीं शब्दों के साथ में आज सेशन को ओवर करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट संडे को कस्टमर सेलिब्रेशन डे में। इस बीच में हमारा कोई भी इवेंट होगा तो यू विल बी गेट अ लिंक, और आप उस पर आइएगा। थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू सर। Herbalife Nutrition has the power to help people attain their best self. We strive to craft the finest nutrition products on the market with the highest quality ingredients to help our customers achieve their wellness goals. We do this through responsible sourcing, scientific research, and continued commitment to investment in operations, research, and development. Our efforts have paid off. The worldwide demand for our products is enormous. Our Formula One nutritional shake mix is available in a total of 28 flavors across all of our markets. And we offer our customers a wide range of other customizations and options across our product lines. It's a high achievement in product excellence that Herbalife can meet such high demand with such superior quality. To accomplish this, we match the brightest minds in nutrition science with the best ingredients from trusted farmers and world-class suppliers. Our 14-step seed to feed process ensures that our products meet or exceed a variety of industry standards and quality. It starts in the fields where our ingredients come from their natural sources. Soy from American farmlands, aloe from Mexico, and tea from China, and continues all the way to the customer. We have more than 300 staff scientists worldwide, 36 of which are PhDs. And our R&D team and Nutrition Advisory Board are specialists in nutrition, science, and health. Their expertise is essential to the making of new Herbalife products and training Herbalife members on their proper use and benefits. Between 2009 and 2017, we invested over $270 million in our own production facilities, which include over 13 labs worldwide and a global operations staff of almost 2,000 people. These investments in expertise, manufacturing, and technology strengthen our industry-leading quality and operational capabilities, including ISO accreditation for all quality control laboratories and NSF certification for some facilities. But here's the big news. At the end of 2016, we have shown the ability to exceed our goal of making over 60% of Herbalife products in-house and offering more than 1,600 product access points around the world. This means that more Herbalife products than ever are crafted under Herbalife's hands-on approach to quality assurance, and members have more convenient access to products than ever before. As it is, in-house production volume at our Herbalife innovation and manufacturing facilities is staggering. The 800,000 square foot HIM facility in Winston-Salem alone can produce more than 150 million units of powders, tea, and aloe per year. That's more than 600,000 units per day. Across the country, in Lake Forest, California, our HIM facility can produce 140,000 canisters of powder, as well as 100,000 bottles of herbal aloe each day. At HIM Changsha, we can output more than 4 metric tons per day of powdered extracts. And HIM Shuzhou can produce 2.4 million bottles a month, or 35 million annually. And Herbalife has added a production facility in Nanjing in 2016 to support China's growth. And will be adding more and more product access points in the future, allowing for even more convenient access to Herbalife products.
Members can look forward to an exciting variety of new products in new flavors with more customization to suit everyone's nutritional needs. Watch for the latest as we continue to deliver on our promise to meet the world's growing demand for quality nutrition.